तीन योद्धा दुनिया को जीतने के लिए अथक संघर्ष कर रहे थे। पहाड़ों को भी चूर चूर कर देने वाली ताकत, दुश्मन पर हमला करने का साहस, दुनिया को जीत लेने की पावर, उनके पास थी। उनका हथियार हमारी कल्पना से भी परे था। लोड, निशाना, छोड़ो। उनकी युद्ध नीति हमें चौंका देने वाली थी। उन्होंने जितने भी युद्ध लड़े, कभी पूर्ण विजय हासिल नहीं कर पाए। ये खालीपन कहीं ना कहीं दुश्मन अभी भी बाकी है। दुश्मन के अवशेष, दुश्मन के अवशेष, दुश्मन के अवशेष। अपनी नसों में बहते हुए खून को हथियार बनाकर दुश्मन पर तान दिया। पर वो उस दुश्मन का कभी कुछ नहीं बिगाड़ सके। पीढ़ियों से नहीं, युगों युगों से वो युद्ध लगातार चलता आ रहा है। वो बना हुआ है और बना रहेगा। क्या भाई, दोबारा वही सपना देखा? अब क्या था? क्या हम सारे पुरुष अपनी जाति को बचाने के लिए एक सेना बनाकर क्या औरतों से लड़ रहे थे? क्या मैं भी उनमें से था? जो भी हो भाई, यहाँ काउंसलिंग के लिए आने वाली समस्याओं को सुनकर मैंने शादी न करने का ही फैसला कर लिया है। मुझे तो औरतों को देखकर ही डर लगता है। प्यार 4 अक्षरों का शब्द है। प्यार ये 2 दिलों के साथ खेलता रहता है। जो प्यार मुझे हमेशा ढूंढते हुए आता था, आज वही मुझसे दूर जा रहा है। लोग कहते हैं कि अगर तुम पर विश्वास हो तो तुम बिछड़े हुए को भी मिलवा देते, लेकिन मेरे साथ तुमने क्या किया? साथ रहते हुए भी हमें अलग कर दिया। इस पल मुझे समझ आ गया कि तुम अस्तित्व में नहीं हो और तुम पर विश्वास करना सच नहीं। मैं उसके बिना नहीं जी सकता। हाँ भाई, एक क्लाइंट आया है। मेरा मूड ऑफ है, उसे वापस भेज। सब लोग तुम्हारे पास तब आते हैं जब उनका मूड नहीं होता भाई। लगता है वो किसी बड़ी परेशानी में है और कई बार आ चुका है। वो कुछ नहीं बता रहा, बस तुमसे ही बात करना चाहता है। मैंने उसे ऑफिस में बिठा दिया है। ठीक है। बेकार मुलाकात। ये औरतें, इनका नामो निशान मिटा देना चाहिए। ओह, अरे नमस्ते सर। ये तो बहुत जवान लगता है। क्या मेरा दर्द समझ पाए? बैठिए। आपका नाम? लेजेंड वेंकट राव। पत्नी से कोई समस्या है? ये कोई लाइब्रेरी नहीं है कि चुप रहे। बोलिए। आप मुझसे कुछ भी कह सकते हैं। सर, आपको मेरी मदद करनी अरे होगी। मिस्टर वेंकट, ये क्या है? सर प्लीज मदद कर दीजिए। मेरा मतलब ये नहीं था। बैठिए, बैठिए, बैठकर बात करते हैं। प्लीज। आराम से प्लीज। बैठो। राजू, पानी लाओ। क्या मैं ये पी? वो नहीं, अरे वापस रख दो। ठीक, पानी लीजिए। ठीक है। पानी गोदावरी का पानी है ना? हाँ, शुद्ध गोदावरी का पानी। अब अपनी समस्या बताइए। सर, मैं एक बड़े परिवार से घर पर खाली नहीं बैठ सका, इसलिए किश्तों का कारोबार करता हूं। अच्छा। मैंने शांति नाम की लड़की से प्यार किया, उससे शादी की और बिना शांति के जी रहा हूँ। मैंने 2000 की साड़ी मांगी थी।
अगर उसे मुझसे प्यार होता तो महंगी वाली लाकर देते मुझे। मैंने सोचा और अगली बार महंगी साड़ी खरीद लाया। शांति, मैं फूल लाया हूँ। अब क्या है, आप दिखाना चाहते हो कि तुम मेरे लिए बहुत कुछ करते हो, क्यों? सही बोला ना? अरे नहीं प्यारी, पिछले साल सस्ते फूल लाने से तुम बुरा मान गई। आओ तुम्हें लगा दूं। बस रहने दो, तुम बहुत घमंडी हो। तुम्हारे पास पैसा है इसलिए कुछ भी कर सकते हो। अरे अरे कपड़ा मत खींचो। तुम्हें लगता है उतर मेरे जाएगा। माता पिता गरीब है और मैं तुम्हारे हर काम पर तुम्हारे पैरों में पड़ी रहूंगी? मैं उसे समझ ही नहीं पाता सर। वो कभी सुंदर लगती है तो कभी राक्षस बन जाती है। उसके माँ बाप जो करे वो सही है और मैं हमेशा गलत। और क्या करती है वो? अरे नहीं शांति, ये क्या पागलपन है। मैं तुम्हें बहुत दुख दे रही हूँ। हाँ बिल्कुल। मुझे लग रहा है मैं गलत कर रही हूँ। मैं मर रही हूँ कौन पतिदेव। सी मौत? मैंने एक पत्र लिखा है, तुमने पढ़ा नहीं है? अरे नहीं, पत्र? मृत्यु बयान, मेरी मौत का कारण मेरे पति। अरे ये अधूरा क्यों छोड़ दिया? मुझे माफ कर दो, मुझ में ताकत नहीं बची है। अरे पेन उठाओ प्लीज, पेन उठाओ और इसे पूरा करो। भगवान का शुक्र है वो बच गई, वरना ये हो जाता। सर आप कुछ काउंसलिंग दीजिए हेलो ना। मिस्टर वेंकट, समझ नहीं अरे, आया क्या क्या? हुआ सर? आपकी पत्नी? हाँ मेरी पत्नी। वो पागल है सर, ओह, पागल। जो हमने सोचा हम अक्सर था। ये जानने की सोचते हैं कि सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचता है, सही? हाँ हाँ। आपकी पत्नी हर सेकंड यही महसूस करती है। सही कहा। वो सवाल भी है और जवाब भी। ये एक तरह का फीमेल सैडिज्म है। वो खुश रहती है लेकिन हमें चैन से जीने नहीं देती। सही कहा सर। सर इसका कोई समाधान नहीं? क्यों नहीं, चुपचाप परिवार चलाओ और पत्नी जो कहती है वही सुनो। अरे नहीं। खाना बना सकते हो? खाना बनाना नहीं सर। सीख लो, अगर नहीं तो स्विगी से ऑर्डर करो। मेरी बात सुनो, उसे तलाक दो और एक मर्द की तरह आजादी से जियो। सर ये अलग होने के लिए क्यों कह रहा है? मैंने सोचा था ये हमारा वो पैचअप तुम्हें है। क्या सलाह दे सकता है? वो खुद ही अपनी पत्नी से तलाक के लिए कोर्ट जा रहा क्या? है। मुझे ये जगह बहुत पसंद है। ओह अब क्या करें? क्या मैं काशी चला जाऊं? माफ करना मिस्टर वेंकट, मैंने हताशा में ऐसा कह दिया था। आप दोनों के बीच झगड़े की वजह वो साड़ी या पैसा नहीं है जो आप खरीदते हैं सर। मतलब? प्यार में रहते हुए हम अपने महबूब के साथ आधा घंटा बिताने के लिए कितना भी इंतजार करते, लेकिन शादी के बाद हम बिल्कुल परवाह नहीं करते। तब एक डर होता है कि हमारी शादी होगी या नहीं, और अब हमें पता है कि हमेशा हमारे साथ रहेगी। ज्यादा मत सोचो और अपनी पत्नी के साथ ज्यादा वक्त बिताओ सर। जब भी कोई झगड़ा हो तो आप पहले ही अपनी पत्नी से समझौता करने की कोशिश करें। जाओ, इस दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसे बैठकर बात करने से हल नहीं किया जा सकता। गोविंद एक फैमिली काउंसलर है, फिर भी एक पारिवारिक समस्याओं से बच नहीं सका। ए प्रभु, इस धरती पर आ प्लीज जाओ। धक्का मत दो, प्लीज जल्दी करो। प्लीज थोड़ा सब्र रखो। हाँ, कोई जल्दी नहीं है डियर, मेरी बात सुनो। हे परमपिता परमेश्वर, तुम्हें नमन। क्या तुम नाटी कोटी जोसेफ नाम के इस लड़के को शादी करना स्वीकार करती हो? हाँ फादर, लीजिए। अरे रुको रुको, क्या तुम अस्तेर नाम की इस लड़की से जल्दबाजी में शादी करना स्वीकार करते हो बेटा? मैं स्वीकार करता हूँ फादर। अरे ज्यादा खुश मत हो बेटे, ये एक सफेद लिबास में फरिश्ते जैसी दिख रही है। वो कल को डायन बनकर तुम्हारे सर पर नाचेगी भी। उसकी जल्दबाजी तो देखो। और तेज। फादर, वो मेरी जान है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। वो सब शुरुआत में ऐसी ही दिखती है मेरे बेटे, जल्दी मत करो। तुम इन हसीन और शांत रातों को ना कह रहे हो ना? फादर, वो मेरा भविष्य है। मेरी बाकी की जिंदगी अब उसके साथ ही गुजरने वाली है। बाकी की जिंदगी जीरो हो जाएगी। खैर ठीक है, क्या तुम सर्कल में कोई वकील दोस्त है? नहीं। क्यों फादर? अरे नहीं मेरे बेटे, अब तो भगवान ही तुम्हारे चारों तरफ एक दीवार बनाकर तुम्हारी Thank you, रक्षा Father. करेगा। अगर तुम दोनों राजी हो तो अपने हाथ में ली हुई अंगूठियां बदल दो। हालेलुया। हे, तुम कहाँ हो? सॉरी बेटा, मुझे माफ करना साले साहब। मैं एक शादी की रस्म में उलझा हुआ था और मैंने उस मासूम बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ, उसकी बलि चढ़ ही गई। ये बकवास बंद करो और जल्दी आ आओ। रहा हूँ मेरे बेटे।
अब और क्या, तुम्हारी शादी हो गई, जाओ और अब जंग लड़ो। फादर, फादर, अरे जाओ और खाना खाओ। उसका नाम थी मोती है, यानी सत्या बाबू। जब वो खुद अपनी कंपनी का बॉस था, उसने एक दूसरे बॉस की बेटी से शादी करी और बड़े ही ठीक ठाक से सेटल हो गया। जब शादी के 1 साल के अंदर उसके बच्चे हो रहे थे, तब हमारे बंदे की कंपनी घाटे में चली गई और वो कंगाल हो गया। और इसी वजह से वो एक पादरी बन गया है और उसने प्रभु की सेवा करने का फैसला कर लिया। पर उसकी पत्नी अभी भी एक बॉस की पत्नी वाले रुतबे में ही रही। मुसीबत बिल्कुल इसी वजह से शुरू हुई। क्या हुआ शीनू, मायके से आ रहे हो क्या? क्या तुम्हारी पत्नी ने निकाल दिया? ए श्रीनु, डैड, क्या तुम अपनी पत्नी से रूठ गए हो या अपने पेरेंट्स के घर जा रहे हो? आप उनकी बातों की परवाह क्यों करते हैं डैड? सुजाता, जल्दी बाहर आओ, जल्दी जल्दी। क्या कर रहे हो? हमने बहुत सी महिलाओं को पति पर गुस्सा होकर अपने मायके जाते देखा है, और आपका बेटा अपनी पत्नी पर गुस्सा होकर अपने पेरेंट्स के घर गया। ए, शर्म नहीं आती बेवकूफ, तुम निकम्मे इंसान। तुम अपनी पत्नी के परिवार के साथ रहने चले गए थे, भले ही हमने उसका विरोध करने की कोशिश की। क्या तुम अब खुश हो? आप चिल्ला क्यों रहे हो? आप मेरी इज्जत का कचरा कर रहे हैं पापा। ए, तुम्हें पेरेंट्स के घर आते हुए शर्म नहीं आती? कोई शर्म नहीं है, इसलिए तो मैं आपसे पैदा हुआ हूँ। ये बंदा जो अपने पिता से डांट खा रहा है, उसका नाम शीनू है। वो अधूरी बातें करता है और इसीलिए आज उसके सारे दोस्त जंपो बुलाते हैं उसे। उस एक जंप ने उसकी ज़िंदगी को झूलता हुआ तमाशा बना दिया। उसने बिना किसी प्यार के शादी की थी। सिर्फ वो इंसान मेरे साथ था, लेकिन दिल नहीं है। इसके पहले मेरी जिंदगी कैसी थी? मुझे तलाक चाहिए। मेरे पापा ने मुझे एक राजकुमारी की तरह पाला है। उन्होंने दहेज में कंपनी दे दिया और शादी करवा दिया, पर उसने सारा बर्बाद कर दिया और सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। मैं फिर भी सहती रही। उसने ये सब करने के बाद मैं उसके साथ नहीं रह सकती। मैंने सोचा पढ़ा लिखा नहीं तो एक अच्छा इंसान है। मैं पत्रकार हूँ, फिर भी उसने शादी किया क्योंकि वो मेरा रिश्तेदार था। मैं समझती थी कि वो अजीब तरीके से बात करता है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था वो मुझे इस तरह धोखा देगा। अरे नहीं, क्या मैं देर से आया? ये तो शांत लग रहा। फिर भी तलाक में इंतजार करना पड़ेगा, तोड़ना मुश्किल है। अरे आओ, उठो। कोई अच्छी खबर है सर? अगली तारीख अगले महीने के 9 तारीख पड़ी है, अब जाओ। साला हरामी, अरे फिर तारीख पड़ गई, अंधे कहीं के। हमने इसे बेकार में रखा है। नहीं, और बर्दाश्त नहीं, किसी भी हालत में नहीं। अरे शांत हो जाओ। हमारे चर्च में खाली जगह पड़ी हुई है, क्या वहाँ कर आराम करोगे? अगली तारीख अगले महीने के 4 तारीख। अगले महीने की 4 तारीख? हेलो, मामला टल गया। हाँ, अगले महीने की 8 तारीख। 15 जून। हमारे ऑफिस के पास एक पेंट हाउस खाली है। लक्ष्मी, पापिन। सिर्फ तुम्हारी पत्नी नहीं बल्कि मेरी पत्नी भी पापिन है। सो जा। यार, वो आएगी क्या? उसके बिना बहुत मुश्किल। कूदो बेटे, तुम तलाक की वजह से परेशान नहीं लगते, तुम तो जादुई से परेशान लगते हो। तुम हमारे दोस्त हो इसलिए तुम्हारी टूटी फूटी बातें समझ लेते हैं, पर अगर वकील से ऐसे बात तो करोगे क्या होगा? सीधी बात, वो तुम दोनों को 1 साल से रहने को कह देगा। देखो फिर वो कूद रहा है। हाँ हाँ, मैं अभी पहुंचता हूँ। नाश्ता भी कर लिया है। मर गया था, मेरा मतलब उस स्वाद पर जान छिड़क दूं मैं। इतना स्वादिष्ट खाना कैसे बनाती हो डार्लिंग? दोस्तों मेरे बेटों, ये बेटा तो नया नया शादीशुदा लगता है, ये खुद अपनी कब्र खोद रहा है। ये तो पहले ही दफन हो चुका है। 1 मिनट रुको, ये क्या कह रहा है? कुछ नहीं बेटे, शादी के समय इसके ससुराल वालों ने इसे फोल्डिंग खाट दी थी, वही कहानी बता फिर रहा उन्होंने हूँ। तुम्हें भी मोड़ दिया। कैसी बात कर रहा है? ज्यादा काम मत करना और थकना मत। मैं शाम को जल्दी लौटूंगा। हाँ, नहा धोकर तैयार रहना, मजे करेंगे। ए, तुम तो बहुत गहरे डिप्रेशन में लगते हो। हम अपनी पत्नियों से अलग होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तुम तो बह रहे। बेटे, फांसी के फंदे ओह, पर एक ही मैं गांठ समझ- होती है, पर मंगलसूत्र में तो 3 गांठ होती हैं। शादी मतलब 3 बार फांसी चढ़ना है। चुप रहो। क्या तुम्हारी पत्नियां आ गई? वो पॉपी नहीं आई वो सर। नहीं आई। मैंने कहा था उन्हें जरूर आना चाहिए, है ना? हमने कहा था। बिस्तर पर एक बार क्या? उल्टा
देखिए सर, हमसे नहीं हो। ये शुरू और अंत के बिना आधी अधूरी बातें क्यों करता है? ये ऐसा है कि कभी कोई काम पूरा नहीं करता। ये नहीं करेगा। नहीं करेगा। चेहरे से ही साफ दिख रहा है। देखो, वो नहीं आएगी तो फैसला संभव नहीं। किसी तरह उन्हें लेकर आओ और हम आपकी तरह नहीं कर। सर, इसका मतलब बात करने से हाँ सर। ये दुखी है। दुखी नहीं, गैर जिम्मेदार है। उसने उसे सताया होगा, कौन जाने। कौन जाने। बेचारी लड़की। सर, ठंडी छाछ पीजिए, सिर्फ आपकी वजह। और तुम्हारा क्या हाल है? मैं कोशिश कर रहा हूँ सर, कोई जवाब नहीं मिल रहा। मैं उससे एक बार बात करना चाहता हूँ, लेकिन वो आ ही नहीं रही। सर, केस खत्म करवा दीजिए, मुझे तलाक नहीं चाहिए। भाई, अरे राक्षस भाई, तुम अचानक ऐसे कैसे बदल गए? क्या कल रात संयोग से? अरे मैं पूछ रहा हूँ, कोई सपना देखा गोविंद क्या? बेटे, क्या तुम्हें दया आ रही है? वो धरती पर जन्मी राक्षसियां हैं, वो पापिन हैं। अभी नहीं बचोगे तो तुम्हें जिंदा खा जाएंगी। करो। अरे जिंदा खा अरे जाएंगी। झगड़ा मत करो, रुको। मुझे छाछ दो। बिना ठोस कारण के कोर्ट तलाक नहीं देती। तुम्हारी पत्नियों ने केस किया है, और अगर वो कोर्ट नहीं आती तो किसी को नहीं पता चलेगा कि तुम दोनों के बीच क्या हुआ। प्लान सर, औरतों वाला प्लान, जानबूझकर कर रहे हैं। हाँ ये जानबूझकर हाँ। कर रहे हैं। ठीक है, कुछ करो और उन्हें कोर्ट लेकर आओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। ये जज जल्दी फैसला नहीं लेते, बहुत लंबा खींचते हैं मामला। सर सर सर, मुझे एक छोटा सा देर शक क्यों, है। पूछो। लगता है ये जज ज्यादातर तलाक नहीं देते, तो फिर हमारा काम होगा क्या या आप नहीं? जज की रेटिंग देख रहे हैं? हाँ क्या बकवास कर रहे हो? बेटा, एक छोटी सी गुजारिश। एम कमला, सरीगोन लक, पी गीत, सर गैर हाज। सर, मेरे मुवक्किलों ने अपनी पत्नियों को बार बार कोर्ट आने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं आ रही हैं। ये लोग साथ नहीं रहना चाहते, क्या मैं सही हूँ? अगर वो नहीं आ रही है तो इसका मतलब उन्हें रुचि नहीं है ना? अरे तुम्हारी शादी को तो अभी 1 साल भी नहीं हुआ है और अभी से तलाक? आजकल की पीढ़ी के लड़कों का यही हाल है, पर हमारी पीढ़ी में सर, इनकी पत्नियों ने ही तलाक की अर्जी दी थी सर। उस समय उन्हें समस्या लगी होगी, इसलिए आवेदन दिया होगा। अब शायद उनका मन बदल गया हो। हमें फर्क नहीं पड़ता क्या वो बदल रही है या नहीं सर। लेकिन हमें चाहिए, हाँ क्या? हमें चाहिए। मैं इस केस की अगली तारीख अगले महीने की 19 तारीख रखता हूँ। क्या सर, क्या हम इंसान नहीं हैं? क्या? क्या बोल रहे हो? मेरा मतलब है, क्या हम इंसान नहीं हैं? क्या हमारे पास दिल नहीं है? सर, केवल यही मानना कि केवल पुरुष ही महिलाओं को परेशान करते हैं, ये तो गलत है सर। औरतें भी मर्दों को मारकर ड्रम में दफना रही हैं। हाँ, ये सच है। लगता है तुम हनीमून पर नहीं गए। फिर भी आपको सिर्फ उन्हीं की चिंता है सर, हमारा तो कुछ देख ही नहीं। मर्द बनकर पैदा, मर्द बनकर पैदा होना क्या? इतना आसान नहीं हो, बहुत मुश्किल हो। बेवकूफ, पागल कहीं का। अरे सर, सर, ठीक है दोस्तों, अगली तारीख पर मिलते हैं, बस फीस मत भूलना। अब निकलो। अरे मुझे पहले से पता, यहाँ मर्द ही मर्दों के दुश्मन हैं। छाछ लेकर आओ। सर, जज साहब ने आपको बुलाया। अरे जज साहब को हम पर दया आ गई है, चलो। हाँ जाओ, आज उनके पास कोई केस नहीं है। दफा हो जाओ गंजे। नमस्ते सर। प्रणाम सर। क्या तुम तीनों दोस्त हो? हाँ सर। अरे मामला क्या है? हमारी बटर हाफ यानी हमारी पत्नियां बार बार बुलाने पर भी कोर्ट नहीं आ रही हैं सर। अरे रुको, क्या तुम पादरी हो? हाँ जज साहब। पत्नी से झगड़ा होने के बाद पादरी बने या शुरू से ही पादरी थे? झगड़ों के बाद और अपनी कंपनी खोने के बाद सर। बिल्कुल नहीं सर, सब कुछ खाने के बाद। कुदरू बेटे, तुमने कोर्ट में पहले क्या कहा था? वो, हम मर्दों का दिल नहीं चूल्हे पर। और फिर? मेरा मतलब हमारी हालत चूल्हे पर रखी हुई। आप आग बुझाकर हमें नीचे ओके, मैं तुम्हारी समस्या समझ गया। समझ, कमाल। जब तक तुम सब मिलकर मजे करना चाहते थे तो सावधान भी रहना चाहिए था ना। मैं खुद आधी अधूरी बातें करता हूँ, समझ गए? आप हर बात में दिलचस्पी लेते हैं। और ये कौन है तुम्हारा क्लासमेट? क्लासमेट सर। अरे तुम बाहर निकलो। शोभन, बाहर खड़े रहो यार। ठीक है। तुम तीनों की पत्नियों ने एक साथ तलाक मांगा, कुछ समझ नहीं आया। क्या ये हैरानी की बात नहीं है? तुम तीनों ने जरूर कोई योजना बनाई होगी और एक ही कार में घूमने गए होगे, है ना?
तुम किसी लड़की को साथ ले गए और मौज की क्या? एक ही कमरे में, और तुम्हारी पत्नियों को उस बारे में पता चल गया होगा और उन्होंने तलाक मांग लिया। क्या मैं सही हूँ? सर, कई लोगों को काउंसलिंग के लिए तुम्हारे पास भेजा जाता है, अब तुम खुद ही पत्नी से झगड़ा कर कर मेरे पास आ गए हो। सर क्या डॉक्टर को नहीं होता? क्या? मतलब बुखार समझ और गया। तुम कहना चाहते हो कि क्या डॉक्टर बीमार नहीं पड़ते और समस्याएं सुलझाने वालों को समस्या नहीं होती? क्या मैं सही हूँ? ओह हाँ सर, आपकी समझ मेरे दोस्तों से अरे! बेहतर है। क्या? समझदारी सर, समझदारी। भगवान का शुक्र है। तुम तीनों की दोस्ती कब से है भाई, ये तो बताओ। साहब हम सब कुछ साथ करते हैं। अरे तुम रुको। सर, हम बचपन से ही सबसे अच्छे दोस्त। हमने बचपन में सेंट मैरी स्कूल में पढ़ाई की थी। हम दोस्तों के साथ हंसते खेलते खुशी में रहते थे। इसका नाम क्रिएटिव किस है। ये हमारी क्लास का सीनियर सिटीजन है। जब हम सब शरारतों में लगे रहते थे तब ये चुपचाप पढ़ाई करता था। हमें ऐसा ही लगता था, लेकिन ये क्रिएटिव ड्राइंग बना। बड़े होने के बाद हमारी शादी हो गई साहब। इसे और किशोर को छोड़। क्यों, रिश्ता नहीं मिला क्या? नहीं साहब, वो प्यार में थी और इस लड़के का ऐसा कोई इरादा नहीं था। और इसके साथ तो एक लड़की पूरी तरह मतलब नहीं, पागलों पागलों वाला प्यार करता था साहब। प्यार, मुझे कहानियाँ बहुत पसंद है बेटा। मुझे लगता है मैंने अपनी पूरी जिंदगी में केवल एक ही मूवी देखी है, ये माया चेसावे। अरे अरे बैठ जाओ, मैं तो प्रेम कहानियों पर जान देता हूँ। अरे वही बताओ, तुम अपनी प्रेम कहानी सुनाओ। कमला मुझसे बहुत प्यार करती थी सर। अरे रुक जाओ, ज्यादा हवा में मत उड़, समझा? नहीं तो ये पीजी क्लास है। क्या बात है, पता नहीं है। अभी अभी देखा है, फिर भी लगता है कि जैसे बरसों से जानती हूँ। इसे ही प्यार कहते हैं। कब तक दूर से देखकर प्यार करती रहोगे? हेलो बॉस। अरे रीना, रुको, जाके बात करो। हाय। हाय। क्या आप मुझे ऑफिस तक छोड़ सकते हैं? मेरी एक जरूरी मीटिंग है और मुझे देर हो रही है। तुम एक अकेले बाइक वाले से लिफ्ट मांग लो, हम तो 2 लोग हैं। हाँ, वो बात नहीं है। अगर तुरंत नहीं पहुंची तो नौकरी चली जाएगी। तुम झूठ बोल रही हो, है ना? या तो ड्रॉप करो, नहीं तो छोड़ दो। लेकिन ऐसा क्यों कहा यार? तुम्हें लड़कियों से बात करना नहीं आता? बस यही है। सर, तुम्हारे पास छुट्टे होंगे क्या? हाँ, तुम्हें चाहिए? रुको, आपको शुक्रिया कहने से पहले मुझे कुछ कहना है। कहिए। आई लव यू। जिस पल में मैंने तुम्हें पहली बार देखा, मुझे लगा मैं बहुत सालों से तुम्हें जानती हूँ। मुझे नहीं पता तुम कौन हो और कहाँ रहते हो। मैंने अपने दिल की बात कह दिया। क्या तुम्हें मैं पसंद हूँ क्या? तुम, मेरा मतलब है। नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। अच्छे से सोच लेना और बस स्टॉप में बता देना। बाय। मेरा मतलब। हाँ, मतलब मुझे गलत मत समझ, मुझे तुम पसंद नहीं हो। तुम मजाक कर रहे हो, है ना? नहीं, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। मैं ये बात कई बार कहना चाहता था। अरे मिस कमला, क्या हुआ?
तुम्हें पसंद नहीं हो ना, फिर तुमने मुझे बचाया क्यों? दवा ले लो। पहले तुम मेरा सवाल का जवाब दो। मैंने तो बस इंसानियत में किया। मैं वहाँ किसी और के लिए ये भी नहीं करता। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि सड़क पर गिरी हुई लड़की को छोड़कर चला जाऊँ। सही बात है। अगर बात सिर्फ इतनी तो अब तक क्यों रुके हो? तुम पूरी रात जागते रहे और डॉक्टर से मुझे बचाने के लिए कह दिया। मैंने सुना है। गोविंद, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती है। मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे बिना कुछ पल भी नहीं रह सकती है। तुम सोच रहे होंगे ये लड़की मेरे पीछे क्यों पड़ी है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ। एक हफ्ते में मेरी शादी है। अगर मुझसे प्यार करते तो मुझे लेके जाना। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ, लेकिन मैं किसी और से शादी नहीं करूँगी। अरे यार, इतने सीरियस क्यों हो? क्या तुमने उससे बात करी? बताओ क्या हुआ? आज उसकी शादी है। क्या शादी? हाँ, क्या? तो आप क्या? वो खुद। अगर मैं उसे पसंद हूँ तो मेरे साथ भागने को क्यों जब कह रही उसने है? खुद कहा है तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? अरे यार, लड़की में ही इतनी हिम्मत है। फिर भी भाई देखते हैं। यार, उसे भगाने का कोई प्लान बनाना पड़ेगा ना। हम जाएंगे, दीवार बांध देंगे। फाड़ेंगे और उसे लेकर आ जाएंगे। हमारे बुलाने से पहले ही वो खुद आ रही। चलो चलो चलते हैं। आइए सिस्टर, हमें आना ही अभी तो प्लान ही बना रहे थे। हाँ ठीक है, फिर तो मैं वापस जाऊँ, फिर आप लोग आकर मुझे ले जाओगे? घर वालों को तो पता चल गया है। कोई चाकू वाकू रखा है क्या? चाकू? उसकी कोई जरूरत नहीं है ना? आपकी शादी करवा देते हैं, चलिए। बड़ों के सामने शादी ना होने का थोड़ा दुख जरूर है, लेकिन हम बहुत खुश हैं। ये कैसी बिजली है? गोविंद, गोविंद कहाँ हो? ये कभी जवाब नहीं देता। बाद में कॉल करता हूँ। गोविंद, बाय। फोन लेकर बाथरूम में क्या कर रहे हैं? आपको ही पूछ रही हूँ। क्या हुआ? हाँ, बिजली चली गई थी। हमेशा ऐसे करते हैं, पत्थर की तरह बैठे रहते हैं, बुलाते तो जवाब नहीं देते। आपसे ही पूछ रही हूँ, फोन लेकर बाथरूम में क्या कर रहे थे? तुम्हारे बारे में सोच रहा था। मैं जो भी करता हूँ तुम्हारे लिए ही करता हूँ। मुझे पता है, आप हमेशा मेरे बारे में ही सोचते हैं। आपकी बीवी जो भी पूछे बस कह दीजिए कि उसी के बारे में सोच रहे। बस वो सीधी सादी औरतें इसे खुश हो जाती हैं। आपकी सारी जरूरतें पूरी हो जाएं। ऐसी बात नहीं है, सच में तुम्हारे बारे में सोच रहा था मैं। मुझे पता है, आप हमेशा मेरे बारे में ही सोचते हैं। ओह, बच गया। कितनी बार कॉल काटोगी? बात क्यों नहीं कर रही? उसे झूठ बोल के बेवकूफ बना दिया। रीना तुम्हारी दोस्त है, मजबूरी में ऐसा नहीं किया होगा। मैं उसे माफ कर दूंगा। वो मेरी सबसे प्यारी एक ही दोस्त है। अगर वही धोखा दे दे तो बाकियों की परवाह नहीं है। मैं ये मान नहीं सकती है। सुबह सुबह उसी की बात क्यों? छोड़ो, एक चीज भूल गए हैं। क्या? क्या भूल गया? क्या भूल गया मैं? मिस्टर सिलुको शास्त्री, क्या है ये? अगली बार मिस्टर यांगती को फॉलो करना चाहिए, चाहे कितनी भी देर हो जाए। आज खुलकर बात करेंगे हम। मैं दिल खोलकर बोलूंगा, तुम भी दिल खोलकर बोलना, ओके? क्या है तुम्हारे दिल में? क्या है? अभी इसी वक्त में उठाकर दरवाजा बंद करके। गोविंद, ऑफिस नहीं जाना है क्या? फिर से नहा रहे हो? एक काम करते हैं, साथ में नहा लेते हैं। अच्छी तरह कवर करते हो। आज हमारी शादी की सालगिरह है, भूल गए हो? नहीं, ऑफिस में थोड़ा काम है, उसे खत्म करके शॉपिंग चलने का प्लान था। सच में? हाँ, कसम से। तो फिर शाम को साथ में नहा लेंगे। अभी जाओ। जाओ। शाम को देख लूंगा तुम्हें। बाय बाय। ये सिर पर चिड़िया का घोंसला बनाकर क्यों आई है?
कहीं झगड़ा तो नहीं करेगी? ये भी बाकी मर्दों जैसा ही है, कोई फर्क नहीं है। वही चाल, वही अंदाज। क्या बात है कमला, सुबह सुबह पति को देखकर बहुत खुश लग रही हो। हाय, गुड मॉर्निंग। कमला, आपकी लव मैरिज थी? हाँ, 7 साल का प्यार था। उन्हें मुझसे बहुत प्यार है। मुझे देखे बिना ऑफिस भी नहीं जाते। आप हंस क्यों रही हो? कुछ नहीं है, नई नई शादी में हर पति ऐसा ही होता है। समय बीतने पर उनका असली चेहरा दिखता है। ऐसा हो ही नहीं सकता, गोविंद वैसे नहीं है। कोई भी मर्द अलग नहीं होता कमला, मर्द तो मर्द ही होते हैं। मेरे तेंदुपति को जानते हो ना? ओ भैया जी, बहुत हाय। अच्छे इंसान है। हाय। रोज ऑफिस जाते समय अगली गली वाली वो लड़की है ना, स्वर्णा, उसे हाय बोलते हैं, उसे फ्लाइंग किस भी देते हैं। हम सोचते हैं कि मर्दों को हम पूरी तरह से जान गए हैं। सब ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन गोविंद, तुम्हारे पति साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं अपने पति का दिमाग पढ़कर साइकोलॉजिस्ट बन गई हूँ। क्या तुम्हारा पति शराब पीता है? हाँ, नहीं नहीं। तो ये तुम्हारी बदकिस्मती है। बदकिस्मती है? मुझे समझ नहीं आया। हम घर में रहते हैं और वो बाहर की दुनिया देखते हैं, वहाँ क्या हो रहा है कैसे पता चलेगा? इसलिए हमें हर बात की छानबीन करते रहना चाहिए। बोलो जंपू। है, उस कुरवा ने आत्महत्या की कोशिश की थी, लेकिन बच। अच्छा, मैं अभी आता हूँ। वो मेरी पत्नी नहीं, मेरे बगल में रखा भाला है। बातों बातों में इंसानों को मार डालती है। आप मेरी बात सुन रहे हो ना? क्या हुआ? उस लड़की के लिए चूहे मारने वाली दवा पी लिया। पास्टर तिमोथी साहब, आप जरा प्रार्थना कीजिए। एक पापी के लिए तुमने जहर पी लिया? वो भी बिना कुछ मिलाए, सीधा। डरो नहीं, प्रभु की कृपा रहते तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होगा। वो हमेशा तुम्हारी रक्षा करेंगे। पता है, प्यार के लिए आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है। शादीशुदा आदमी करे तो हे चले। भगवान, ऐसा क्या देख रहे हो? ये अलग मामला है। तुम्हें अभी बहुत कुछ देखना है और अनुभव करना बाकी है मेरे भाई, तो ऐसा दोबारा मत करना। क्या बिना शादी किए ही मरना चाहते हो? थैंक यू सर। बहुत लालची थैंक हो। यू। हे, तुम पागल हो क्या? तुम हमारी हालत नहीं समझोगे। क्या हुआ? इस पाप से भरी दुनिया में जीने से बेहतर भगवान के साथ रहना है। वहाँ काफी सारे लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। फरिश्ते या शैतान। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हर समय शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग, यही तो मुझे मार रहा है मेरे काउंसलिंग बाबू। मैडम, क्या? काम नहीं कर रहा। मैडम, ये कार्ड काम नहीं कर रहा। महीने में चाहे कितने प्रवचन दे दूं, लेकिन 3,000 से ज़्यादा नहीं कमाता, और वह पूरे महीने की कमाई एक ही दिन में खर्च कर देती है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो किस किस दुकान में जाती है। हेलो, फौरन 30,000 भेज दो। क्या 30,000 अब हम अगले महीने ले लेंगे? मैं 3 लाख नहीं मांग रही हूँ, 30,000 अभी भेजो। 100, 200, 140, 180, मैं सभी भाइयों से उधार ले चुका हूँ। आज उसने जो मेरी बेइज्जती की है। तुम्हारे अकाउंट में एक भी पैसा नहीं था, मुझे पहले क्यों नहीं कहा? मुझे काउंटर पर भिखारी की तरह 1 घंटा खड़ा रहना पड़ा। अच्छा, वो मेरे पापा ने पैसे दिए हैं। आपको पैसा कमाना नहीं आता, लेकिन इज्जत की बड़ी चिंता होती है। आप तो प्रभु के बेटे हैं, सबकी परेशानियां दूर करते हैं। छी। ढूंढो, शैतान ढूंढ रहा है। ये सब तलाश शैतान की ही है, और मैं उस शैतान के सामने कभी नहीं झुकूंगा। हे प्रभु, मैं अपना शरीर तुम्हें समर्पित करना चाहता हूँ, कृपया इसे स्वीकार करें। हे, अगर मुसीबत में पड़ा हर आदमी मरने लगा तो दुनिया में कोई मर्द नहीं बचेगा। लोग कहेंगे बीवी को संभाल नहीं पाया। कंट्रोल कर, कंट्रोल। ये तो ओए। उछने वाला शैतान है बेवकूफ। कुछ नहीं कर सकता, जल्दी पर आग में चिल्ला तेल क्यों डाल रहा रहा है। है? पिएगा? नहीं। ठीक है, मैं पी।
गलती खुद की है और दोष उसे दे रहा है। गोविंद, आज जो बेइज्जती मैंने झेली है तुम वो झेलते तो समझते। वैसे मुझे तो इसकी बात भी सही नहीं लगी। ए इधर देख। ए, तुम दोनों पागल हो गए हो। शराब इधर दो। मैंने स्ट्रांग मलाई, अब इसका सर फट जाएगा। हे राम, लगता है ये लोग भी मेरी बिरादरी के हैं। ए, यही रोक। रोक ना, रोक। अटक गया, अब फ्री होगी। जा। अरे यार, आज तो तुम्हारी शादी की सालगिरह है चलो। ना, क्या मैं तुम्हारे घर आकर प्रेयर करूं? ए, जाकर अपने घर में कर। कल भाभी को ऑफिस लेकर आना। बाय बाय बाय। जंपू। कल भी पियेंगे। चलते हैं। हाय बीवी। ये क्या है? हमारा घर ऐसे क्यों हिल रहा है? घर हिल नहीं रहा है। हे, मैं नहीं। औरतें जब बात करती है तो मतलब बदल जाता है। लगता है आज प्रभु बहुत खुश हैं। क्या बात है, मुझे भी बताओ ना। आज हमारी शादी की सालगिरह है। खुश नहीं रहूंगा तो क्या करूंगा? आज का दिन सिर्फ हमारा है। तुम्हें जो चाहिए बोलो, चलते हैं। पूरा दिन तो खत्म हो गया। जानते हो मर्दों के पीने से घर क्यों बर्बाद होता है? पीने की वजह से नहीं, पीकर सच उगल देने की वजह से। अगर मैं पूछूं तो जवाब दोगे? ए बीवी, क्या मैंने कभी तुमसे झूठ बोला है? कुछ भी पूछो, अभी बताता। आपको कौन पसंद है? तुम्हें तो पता है क्यों पूछ रही हो, तुम ही हो। हाय राम, मैं नहीं है, कोई और है। मुझसे मिलने से पहले या बाद में, कभी या कहाँ पर है? मैं तो बस यूं ही पूछ रही हूँ। मैं अपने बारे में बताऊं? वो जब मैं छोटा था। अरे शर्मा रहे हो, यादें क्या? लगता है बहुत सारी हैं। मेरी जिंदगी का पहला क्रश, पहला किस, उसे याद करते ही वो दिन और एहसास ही अलग लगते हैं। उसके बारे में बताऊं तो क्या खूबसूरती थी, क्या रंग था। आज तक मुझे वो बहुत पसंद। कौन थी वो? हाय राम, इसे क्या हुआ है? सर, सर, पूरी बात सुने बिना ही क्यों जा रहे हो? छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारी पूरी जनरेशन ही ऐसी है बेचारी लड़कियां। हमें उन्हें समझाना चाहिए। वो बर्फ जैसी होती हैं, सही कहा आसानी सर। से पिघल जाती हैं। मेरी पत्नी ने कहा था कि शाम को अन्नदान वाले कार्यक्रम में जाना। देखा, मुझे वो बात कितनी अच्छी तरह याद है। डर है सर, डर। क्या मुझे डर? मतलब भविष्य को लेकर हम सबको डर होता है सर। हर पति का अपनी पत्नी से डरना बिल्कुल नॉर्मल बात है भाई। अगर सच कहो तो दूसरों के सामने ये कहना कि पत्नी की खाल उधेड़ दूंगा काफी आम बात है। ऐसी कल्पनाओं में ही जीना पड़ता है। ढूंढो ढूंढो। पहले जमाने में दादियाँ दादाओं को परेशान करती थी, अब पत्नियाँ पतियों को परेशान करती हैं। ढूंढो ढूंढो। इसे कहाँ से उठा लाए हो? सर, मैं संभालता हूँ। पता है ना, मर्दों की समाज में पहले से ही कोई इज्जत नहीं है। जब पत्नी डांटती है या दोस्त धोखा देता है तभी अंदर का मर्द जागता है भाइयों। पर वो कुछ कर भी नहीं पाता। फिर हमें क्या करना चाहिए? कोई भी समस्या हो उसे बेडरूम के दरवाजे के अंदर ही ख़त्म कर देना चाहिए, समझे? अगर वो दरवाजे से बाहर आ गई तो छोटी समस्या भी बहुत बड़ी बन जाएगी। पैर पकड़ने हैं या लट्टू बनकर घूमना है, ये हालात पर निर्भर करता है, समझे? घर जाते समय मोगरे के फूल और हलवा लेकर जाना है। वो कॉम्बिनेशन काम कर जाएगा।
एक ही छलांग में उस गैप को पार कर दूं। जंपी जंपी। हे भगवान, मेरी कमर टूट गई। अब ये काम नहीं होगा। हे भगवान, हाय बचाओ बचाओ। नहीं। हे मोर, उठ जा। इसका चेहरा ऐसा क्यों लग रहा है? लगता है पेट साफ नहीं हो। अरे लड़कों, मेरे कमरे में आओ। चलो शायद कुछ खिलाई पिलाई। मेरी ज्योति लक्ष्मी पूरा घर ही लूट रही है। सर, लंच। इसे वापस ले जाओ। क्या समझ नहीं आता? आज उसके हाथ का खाना नहीं खाऊंगा। जाओ जाओ। सुबह होटल से फुल मील लेकर आओ। फूल मिलकर लेकर आओ। ठीक है सर, बर्फ डालने को कहा। बैठो। जी सर, बैठिए। लगता है कल रात मोगरे के फूल ले जाना भूल गए। ठंडी छा। आओ। कल रात रोते रोते प्रार्थना की थी। शायद प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली, ये उसी का असर है। काफी मीठी है बस। क्या परेशानी है सर? मेरे 2 बेटे हैं और उन्हें अच्छी शिक्षा दिलाई। अपनी कमाई का आधा हिस्सा लगाकर उनकी शादी भी करवाई। ओके ग्रे। अब वो अमेरिका में अच्छी तरह बस गए हैं। आप तो बड़े आदमी हैं सर, आपको तो खुश हाँ, होना सही चाहिए। कहा तुमने। बस यही बात कहने पर कल रात हमारी बहुत लड़ाई हो गई। अरे तुम्हें बताओ कि रिटायरमेंट की ज़िंदगी के लिए कुछ पैसा बचाकर रखना चाहिए या नहीं। मैंने पूछा कि अगर इतना ज़्यादा अनुदान करते रहेंगे तो हम खुद क्या खाएंगे बताओ। बस इसी बात पर लड़ाई हो गई। बस वहीं से झगड़ा शुरू हुआ और पूरी रात वो रुकी ही नहीं। बर्फ नहीं डाली क्या? क्या? ऐसा थोड़ा कम कर दी। सोब्या होटल का खाना तैयार है। सर गुस्से में ऐसा बोल दिया होगा। वो चाहे जो भी बोले, पर मैंने फैसला कर लिया है कि हम ही पागल है, किसी भी बात में औरतों से समझौता नहीं कर पाते। खाइए सर। वो टमाटर वाली दाल बहुत टेस्टी बनाता है। वहीं रखी है, खाइए। शाम की मीटिंग में तुम्हें सबक सिखाऊंगा। एक पैर चढ़ते ही मैं भी शुरू हो जाऊं। अरे मेरी समस्या छोड़ो, तुम्हारी समस्या क्या है ये बताओ। अगले दिन जब उठा तो पूरा हैंगओवर था। पिछली रात क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं था सर। कमला, कॉफी। हे भगवान, लगता है बहुत गर्म है। सॉरी, अब मैं कभी नहीं पीऊंगा। एक दोस्त परेशानी में था, उसे नॉर्मल करने के लिए पीना पड़ा मुझे। पीने के बाद ही लोग सच बोलते हैं, तभी बातें बाहर आती है।
हे, क्या बोल रही हो डार्लिंग? अरे मुझे हाथ मत लगाओ, तुम्हारा चेहरा देखने में मुझे मुश्किल हो रहा है। हे, ये क्या है? सिर्फ एक बार पीकर आया हूँ, इतना सीरियस क्यों हो रही हो? तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, तुमने धोखा दिया, धोखा दिया। कूल कूल, शांत हो जाओ। हे नहीं, इसे इमोशनल मुद्दा मत बनाओ। हेलो। हे पांडा, पहचान कौन बोल रहा है? हे किसू, इतने दिनों बाद याद आई, कैसा है? सब बढ़िया चल रहा है। कहते हैं हर इंसान का एक दिन आता, सॉरी यार, हर इंसान का एक दिन आता है, वो मेरा भी दिन आएगा। बहुत कोशिशों के बाद आखिर मेरी शादी तय हो। हे यार। क्या शादी? हे, तू ठीक तो है? मैं बिल्कुल बिल्कुल ठीक। यहाँ एक आदमी है, लेकिन तुम जरूर गोल बॉय और कामा बॉय के साथ शादी में आना, ठीक है? रुको, उन्हें लाइन पर जोड़ता हूँ। नहीं, अभी उसकी जरूरत नहीं है। मैं तुमसे बाद में करता हूँ बात, ठीक है? परिवार के साथ आना, ओके? ठीक है। अरे हे, रुकने को क्या- कहा था ना, रुको, एक रुको। मिनट। क्या कर रहे हो? मेरी बात सुनो, क्या हम काउंसलिंग के लिए चलें? जो मेरा माँ बाप ने दिया वो सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब भगवान को बीच में लाकर मुझे गलत साबित किया। तुमने आत्महत्या की कोशिश करके मुझे बेवकूफ बना दिया। क्या मैं तुम्हें इतना परेशान करती हूँ? ऐसा मत बोलो, प्रभु ही मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। लेकिन तुमने कंपनी को दिवाली कर दिया। तुम जाकर काउंसलिंग लो। उसने ऐसा कहा? क्या हुआ? तुम्हें क्या हुआ? ओह, ये तो कुछ नहीं। नहीं, कुछ तो गड़बड़ लग रही है जंपू। पागल कुछ ओके, नहीं कुछ यार। नहीं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, भाभी को लेकर किशोर की शादी में आना। मैं वादा करता हूँ, मैं उससे बात करके शादी खत्म होने से पहले सब कुछ ठीक कर नहीं दूँ। यार। तुम दोनों के बीच कोई झगड़ा ना हो, मैं देख लूंगा। क्या सच में? सच में। वेडिंग डे भूलना मेरी गलती, सॉरी। और कल रात मुझे पीकर नहीं आना चाहिए था। इस दुनिया में मेरे लिए सिर्फ तुम हो। जब तुम दुखी होती हो तो मैं खुश नहीं रह सकता कमला। अगले हफ्ते किशोर की शादी है, हम चलें? हाय हाय, बधाई हो। शुक्रिया। मुझे भी रास्ता दो। बधाई हो, प्लीज। हे किसू, हे यार, तुम लोग आ गए। फाइनली शादी हो रही हाँ, है, बहुत सच खुशी में, हो रही है। थैंक यू यार। हाँ, अरे मैं भी तुम्हें जानता हूँ डैडी, मैं भी डैडी? तुम्हें जानता हूँ। मेरी शादी अच्छे से हो जाए, बस क्या इसी सच के में लिए तुम्हें ये शादी चाहिए? तुम हटो हे जरा। पागल, आओ यार, यहाँ है प्रियंका, मेरी नमस्ते होने वाली। भैया। अरे यार, तुम्हारी बहुत याद आई। ये जरा भी नहीं बदला। ए, आज शादी है, कल पार्टी है, परसों सुहाग रात तक तुम सबको यहीं रुकना होगा, ठीक है? ठीक है यार। जाते वक्त तुम तीनों को एक ऐसा गिफ्ट दूंगा जो कभी नहीं भूलो। पता है कल पार्टी में डांस करने कौन आ रही है? देवनायंगी। देवनायंगी कौन? ये देवनागिनी कौन है? हमारी बचपन की क्लासमेट देवी। ए, तेरी बीवी देख रही है। ये आखिर क्या कर रहा है? अरे वो किताब एक और रखो, तुम्हें बहुत काम करने हैं। पंडित जी, आप जो कहेंगे मैं करूंगा, ठीक है? अगर किताब एक तरफ रखने को कहोगे तो भी कर। इस बुक में क्या है? किसी को मत बता, पक्का? पक्का। यादें, पुरानी याद, तुम्हारे बारे में भी ये लो मंगलसूत्र बांधो। मंगलसूत्र बांध। वो कहाँ है? एक मिनट, इसे नीचे गिरने मत देना पंडित। ये नीचे गिर गया तो बस गया। हटो यार। हे देवी, जंपू जंपू, दोस्तों हटो जरा। हे भगवान, मैं उन्हें बुलाता हूँ। यार, बचपन से देख रहा हूँ, उसमें क्या लिखता रहता है तू? राज, कैसे राज? हमें नहीं बताएगा? एक दो नहीं है, इस
इसमें बहुत सारे राज है। बचपन में पूरे कपड़े पहनकर भी दिल धड़का, और वहाँ मिट्टी में तो कमाल की हॉट लग रही है, सच कह रहा हूँ। चलो। हे, लगता है इसका मूड बहुत उछल रहा है। लगता है तुम बहुत मजे कर रहे थे। उधर देख। हे किस्सू, देवी का रूम नंबर बता, मैं मिलकर परिवार के साथ आया है। मैं बस मिलकर तुरंत लौट आऊं। मुझे पता है तू इतनी जल्दी नहीं लौटे। प्लीज यार बता। 102 पहले फोटो के लिए पोज। हे, ओहो, किसी ने देखा तो नहीं? तुम बेकार में उसे गलत समझ रही हो। अरे तुमसे कोई मिलने आया है? रुको, मैं अरे भाभी से उससे भी बात कर रहा ज्यादा हूँ। जरूरी बात है। कहाँ? हाय अंकल, कैसे हैं? यार, हे, तुम वापस क्यों आए हो? मच्छी देवी, मतलब नागिनी, वो किस कमरे में है? तुझे रूम नंबर क्यों पति जी चाहिए? है। तू पादरी है? मेरे हाँ अंकल। ठीक है, तू पादरी है। अगर पता है तो बता दो, नहीं तो चुप रहो। बीवियों की तरह गलत मत समझो। पादरी हो तो क्या हुआ, मेरा दिल भी आजाद है। सॉरी सॉरी, वो 102। मेरा लकी लेकिन नंबर। 1 मिनट रुको। हे, वो पागल अंदर। मयान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। तेरा दिल तो पहले ही उड़ गया। हे भगवान, बहुत टेंशन हो रही है। आ गए? अरे देवी ने क्या कर दिया? मेरे दोस्त की देवी के लिए चाहत का खुशहाल अंत, अधूरी प्यार। बुझाने का समय। ये यहाँ पर क्या कर रहा है? आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? चलो फोटो लेते हैं। फोटो के लिए पोज। चलो अधूरी चलो। बहुत बड़ी ओहो, गलती हो गई यार। हाँ यार, मैंने भी सोचा नहीं। तुमने ही किया। हाँ। वो मच्छी। ए, धीरे पी यार, मूड ऑफ हो गया क्या? पूरी बोतल खत्म कर। ये क्या परेशानी है? चेयर। अरे रुक बस जाओ। यही। बाय मच्छी। बाय मच्छी, गुड नाइट। ये तो किशोर भैया की किताब लग रही है। ये किशोर भैया की डायरी है। हाँ, दूसरों की किताब पढ़ना अच्छी बात नहीं है। मुझे नहीं है ना। हाँ, क्या हुआ? इसमें क्या है पता चले तो तुम भी पढ़ोगी। क्या है? यही डीड वाला टैटू मेरे जीजा के सीने पर भी है। कॉमेडी कमान की पहचान। लेकिन डैड समझकर मैंने सोचा था उसे अपने पिता पसंद है। तुम्हें लगता है डी मतलब देवी है? यही मेरी रोज की आदत है। गोल, पत्थर दिल, कामा, ये सब निकनेम लग रहे हैं। क्या गारंटी है उन्हीं की कहानी है? नहीं है, ये उनकी कहानी है। मैंने फोन पे बात करते सुना है। वो कौन था गोदावरी में कूद गया था? रोजी चली गई, पत्थर दिल भारी हो गया। पीस, पीस का मतलब क्या? आखिरी शब्द। मेरे दोस्त की देवी के लिए चाहत का खुशहाल अंत हो गया। तो कल रात, तो ये वही है। भगवान, रुको, अभी उसे कुचालो तो सब बाहर आएगा। ए, रुको रुको रुको, गुस्सा मत करो। ये कहानी किसकी है? इतनी डीप है। क्या मेरे पति को भी होगी?
कोई डाउट नहीं है, मुझे लगा सिर्फ उसकी जुबान लंबी है। ये वाला एंगल मैंने सोचा नहीं था। क्या वो इतनी हॉट होगी? तुमने ही कहा था वो आधा अधूरा ही बताता है, उसे भरोसा कैसे करो? जब वो देखने के लिए आया था तभी शक था मुझे देखने के बजाय बहन को देख रहा था। पापा ने संभाल लिया था, बस उसका निकनेम पता चल जाए फिर बताती हूँ। मासूम बनकर माथे पर तिलक लगाता था, लगा धार्मिक है। वो प्यार में डूबा हुआ था। जब शादी के मंडप में मैंने पूछा किताब में क्या है, उन्होंने बोला सीक्रेट है। किशोर का निकनेम क्या है? अरे कौन जाने है। अब हम क्या करें? तुम्हें पता लगाना पड़ेगा। उस किताब में तुम्हारा निकनेम क्या है ये पता चल जाए, फिर तुम्हारी खबर लेती हूँ। जब कोई कुंवारा पति बनने का फैसला करता है तो जिंदगी का जंग मैदान बन जाता है। भाई बाहर डीजे लगवा दो क्या, क्यों ताकि बे? आवाज बाहर ना जाए। जरूरत नहीं, अपना सारा अनुभव लगाकर चुपचाप जंग लो। बहुत प्रोडक्टिव और बहुत प्रोटेक्ट। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन तुम कमाल हो भाई। ये लो मेरी तरफ से तोहफा। वाह, जाओ, बालिया की जय। ये मेरी और वो हसीना भी मेरी। इसे पढ़ो। अरे बाप, अरे इधर अरे दो। नहीं, वो मेरी है नहीं। हाय राम, हे भगवान, नहीं नहीं। धत तेरी की साला शराबी। हम तो गए दोस्तों। किसु बेटा अभी डूबे हो क्या? हम तो कब के डूब चुके हैं। अरे तुम तो अभी आधे ही डूबे हो, स्वागरात अभी बाकी है। यार तुम समझ नहीं रहे हो, फोन गोविंद को दो। कहीं गलती से जल्दी शुरू तो नहीं कर दी? अगर अभी नहीं संभला तो वो सबकी खैर नहीं। क्या समझ हुआ रहे हो? किसु बेटा? अरे मेरी सारी सालियां यहाँ बैठी हुई हैं और वो किताब उनके हाथ तो लग क्या गई। हुआ? अगर उनमें लिखा सब मिल तो गया क्या तो उसमें ऐसा क्या लिखा हुआ है? कोई आकाश गंगा की कहानी लिखी है क्या? अब काले कौवे आकाश गंगा नहीं, तुम लोगों की सारी करतूतें लिखी हैं। हे भगवान, इस पाप को माफ कर देना। मैंने जानबूझकर नहीं किया, कसम। अरे पापी, उसमें है क्या? उसमें बचपन में देवी के साथ की हुई हमारी सारी शरारतें लिखी हैं। हाय राम, देवी वाली सारी बातें लिख दी हैं। हे प्रभु, मेरा समय खत्म हुआ, अब मुझे अपने पास ही बुला लो। अरे कन्नी कूद जा बेटा, दरवाजा खोल, कूद जा। अरे कूद जा बेटा, चलो चलो, उठो उठो उठो। अरे जल्दी क्या उठो, हुआ यार? ये दरवाजा नहीं खुल रहा। अरे क्या हुआ? अरे ये वाला भी बंद है। अरे जंपू व किशोर क्यों हमारे घरों दरवाजे में आग तोड़ लगा रहे रहा है। हाँ, तुम्हें कुछ नहीं पता, जल्दी आओ। अरे गोविंद, दरवाजा बोल खोलो। अरे गोविंद, उठो उठो। ठीक से बताओ क्या हुआ? दरवाजा तोड़ते हुए क्यों आ रहे? क्या हुआ? मामला क्या है? अरे लगता है हमारा अंत करीब है। हमारी पत्नियों के हाथ उस बेवकूफ की डायरी लग गई है। अरे उसमें हमारी सारी हमारी कहानियां हैं। मुझे समझ नहीं आया, मेरी बीवी ने पढ़ लिया तो मैं गया। रुको यार। मैं बर्दाश्त नहीं कर अरे पाऊंगा। किसु, सुनो सुनो, बिना घबराए बताओ। हाँ। ठीक है, उसमें क्या लिखा है? वो मैंने बचपन से लेकर अब तक की हुई हमारी सारी शरारतें लिखी हुई। मैं उस यादों की किताब बनाकर सबको देना चाहता, हाय राम। लेकिन समझ नहीं आ रहा उनके हाथ कैसे। हे, हम पहले ही घर की लड़ाइयों से परेशान थे और अब तुमने आग में घी डाल दिया। अरे मैं बुझा दूंगा। अरे मुझे तो न लाए। किस्सू सच सच बता, तुमने जानबूझकर किया ना? प्लीज ऐसा मत करो। मारो इसको। आज मैं कोई संत महात्मा नहीं, पुराने वाला सती हूँ। आज इसे ये खत्म गया। करो। अबे अंधे हराम खोर। स्पीकर पर डालो। ओके। अबे अंधे हराम कब खोर। तक यही बोलता रहे? अबे अंधे हराम अरे खोर। मुद्दे की बात कर। डायरी लिखनी थी तो अपनी कहानियां लिखता ना, हम सबके क्यों डाली उसमें? कोई अपनी कहानी नहीं। अपनी पापिन बीवी से तंग आकर मैंने हाल ही में आत्महत्या करने की कोशिश की थी, वो भी नाकाम रही। अब तो मैं सच में मर गया। कुछ नहीं होगा, एक अच्छी खबर सुनाऊं? बोलो। मैंने तुम्हारे असली नाम भी निकनेम लिख, किसी को पता नहीं चले। सारी कहानियां उस बेवकूफ में डाल देना। नालायक, क्या मैं तुम्हें बेवकूफ दिखता हूँ? हाँ, कितनी? अरे इधर दो। हे, एक काम करो। जो कहोगे करो। आज मेरी सुहाग रात है, बहुत टेंशन। मेरे प्रदर्शन पर असर तो नहीं होगा अरे। ना? तो अकेले ही प्रदर्शन करना पड़ेगा, फिर देखते रहे। अरे प्रियंका दूध का गिलास लेकर आ रही है, पीकर फोन करो। क्या बकवास कर रहे हो? ये दूध पीने का वक्त है। हाँ हे रुक। हे, दरवाजा बंद कर लो। हाँ इरा, पहली रात में दरवाजा बंद करने की क्या जरूरत? इस बेवकूफ ने दरवाजे क्यों बंद कर लिया? वो दरवाजा खटखटा रही। मत खोलना, कह देना राहु काल। ठीक है, राहु काल है।
सुनो, जब तक हम नहीं आते वो लोग जो भी पूछे कुछ मत बताना प्लीज। कपड़े भी नहीं उतारे। दीदी ये दरवाजा खुल ही नहीं रहा है। अब हम क्या करें हैं? हमें अपना आखिर हथियार इस्तेमाल करना पड़ेगा। कोई और रास्ता नहीं है। कोई रास्ता नहीं है। फोरेबेट पर आसान डिपॉजिट से शुरुआत करें। एविएटर, लाइव कैसीनो और टॉप स्लॉट्स का मजा लें और अपनी बड़ी जीत के पैसे तेजी से विड्रॉ करें। फोरेबेट, 7 years of trust। हाय किशोर, हेलो। यहाँ बहुत गर्मी है, दरवाजा क्यों नहीं खोलते? लड़का तो ठंडा पड़ गया। क्या सच में वो ठंडा पड़ ओहो। गया? मैं बहुत बोर हो रही हूँ। बोरियत? हम गेम खेलें? कैसा खेल? तुम मुझे एक राज बताओगे और मैं तुम्हें एक राज दिखाऊंगी। पिंकी, मुझे बचपन से ही राज जानने का बहुत शौक। कौन सा राज? बेवकूफ, ये जाल बिछा रही, बर्बाद हो जाओ। मैंने मना किया। अरे किसु बेटा, तुम नए नए धुले और बरसों के प्यासे भी हो। हमारी बात बिल्कुल सुनो। नहीं है। वो बस खेल खेलने की बात कर। तुम लोग जल्दी आओ, मैं संभाल लूंगा। डरो मत, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। सबूत के लिए स्पीकर ऑन कर रहा। अरे ये पूरी तरह फंस चुका। हे, यहाँ तो बहुत गर्मी है यहाँ तो बहुत गर्मी है ना? इसका मन डोल रहा। लगता है पटरी पर आ गया। वो ना, वो ना, वो ना। वो ना। बचपन में तुम लोग श्रीनू भैया को क्या बुलाते थे? बोलो। क्या बुलाते थे? अगर बोल दिया तो मार डाल। जंपू। अरे वाह किसु बेटा, खेल तो बढ़िया खेल रहे हो, ऐसे ही टिके रहो। चंपू नहीं है, निकनेम पूछो उसे। तुम ठीक से गेम नहीं खेल रहे हो। मैं जा अरे रही हूँ। नहीं, अरे नहीं, इस कमीने ने। अरे जंपू, आज ये हरामी काम से गया। अरे रुको रुको। वाह, सिर्फ अल्पवीरा। तुम जीत गए। तो सत्ती भैया का नाम बोलो। सती भैया। इनाम तैयार है। कोयला, कोयला। वो कोयल था। अरे शांत रहो, आज तो गया। अरे ये नहीं, बड़े क्रिएटिव निकले किस्सू बेटा। अरे आगे जल्दी बढ़ो, वो उधर खेल में लगा हुआ है। रुको। ये बहुत जरूरी सवाल है। मेरे लिए भी। खेल ईमानदारी से खेलना होगा। पूरी ठीक है सख्ती से ना? खेल। तुम जल्दी जल्दी पूछो, मैं फटाफट जवाब दूंगा। और गोविंद भैया को आप क्या बुलाते थे? मत बोलना यार किसु, मत बोलना। अरे बेवकूफ, मत बोल। पत्थर दिल, हाँ पत्थर दिल ही कहते थे। ये है हमारे पत्थर दिल की प्रेम का। कम उम्र में ही होठों की मिठास चखने वाला महान। वही योद्धा जिसने फ्रांसीसी लड़की रोजी को आसानी से फंसा। वो आशिक जिसने प्यार की निशानी के तौर पर उसका नाम सीने पर खुदवा। वो रोजी के प्यार में जान देने को भी तैयार हुई। छी, किताब वाली कौन है? घर चलकर बात करते हैं, प्लीज छोड़ो इसे। ये किताब वाली कौन है? मुझे अभी जानना है। बस यही मत पूछो, प्लीज छोड़ दो। मैं छोड़ देती हूँ।
लेकिन तुम नहीं छोड़ोगे ना? रोज बाथरूम और बालकनी में उसी से बात करते थे ना, है ना? उस दिन शॉपिंग मॉल में भी आप उसी से मिलने गए थे ना? दिल में किसी और को रखकर मेरे साथ जिंदगी बिताते हुए शर्म नहीं आई क्या? तुम गलत समझ रही हो, वो मेरी अमेरिका वाली क्लाइंट है। बस अब और नहीं है। अभी मुझे किसी से भरोसा नहीं है। प्लीज। एक छोटी सी झूठी बात के लिए मैंने आज तक अपनी सहेली से बात नहीं की है। शांत हो जाओ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसे करोगे। मेरी बात सुनो प्लीज, मेरी बात सुनो प्लीज। कमला प्लीज। ये के नहीं है। बोलो, चुप क्यों हो? ये आर है जो तुमने रोजी के लिए बनवाया है। तुम मेरी जान हो, प्लीज मेरी बात सुनो। मैंने सोचा था मेरा नाम है, अब मैं खुद को अपने ही चप्पल से मारूंगी। उसके लिए गोदावरी में कूदकर जान देने का प्यार था। मेरे साथ सच बोलने की हिम्मत नहीं है ना? आज साफ हो गया कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। जहाँ प्यार है वहाँ वफादारी भी है। बिना वफादारी के मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। कमला। तो तुम बचपन में एक फ्रेंच लड़के से प्यार करते थे? हाँ सर। तुमने तो कहा था कि तुम्हारी लव मैरिज हुई थी, उससे पहले भी प्यार हुआ था। तो चलो पूरी कहानी सुनाओ। सर मेरी छोटी सी जिंदगी गोदावरी के किनारे बहुत सुकून से गुजर रही थी। अरे गोविंद, कॉलेज का समय हो गया हाँ, है। आता हूँ। यही मेरा घर था। मैंने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया था और मैं अपने पिता से कभी ठीक से बात नहीं करता था क्योंकि मुझे लगता था कि माँ के जाने की वजह वही है। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे यादगार दिन बन गया। अरे गोविंदा, जमींदार की गाड़ी कीचड़ में फंस गई है, आकर धक्का लगाओ। भगवान, मेरी दादी और मेरे परिवार का ख्याल रखना। आमीन। दादी, इतना बड़ा देश, आलीशान घर और गाड़ियां छोड़कर आप यहाँ इतनी मुश्किलों में क्यों रह रही हैं? तुम इतने सालों से इस छोटे से गांव में क्यों रुकी रही हो? आपको किसने कहा कि मैं मुश्किलें झेल रही हूँ? कभी नहीं। ओह जीसस, इतने साल यहाँ रहकर भी मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया। माँ, तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं आपको अपने साथ वापस लाने आई थी। फ्रांस मेरी जन्मभूमि है और भारत मेरी कर्म भूमि है। मैं नहीं आऊंगी जूलिया। तुम भी यहाँ पर कुछ दिन के लिए रुक जाना, ठीक है? फिर खुद कहोगे फ्रांस वापस नहीं जाना। यहाँ देखने के लिए बहुत कुछ है और जानने के लिए भी बहुत कुछ है। सबसे बढ़कर यहाँ के लोग और उनका हम पर बरसाया गया प्यार।
ने मुझे जो प्यार और सम्मान दिया है, और प्रभु की कृपा ने मुझे यहीं तुम सबके बीच रोक लिया है। मुझे लगता है ये क्रिसमस मेरा आखिरी त्योहार है। छी, यार ये अच्छा नहीं है। मुझे तो अच्छी लग रही है, लेकिन ये तुम्हें नहीं पीना मैं चाहिए। उसकी ड्रेस की बात कर रहा हूँ, वो बहुत छोटी है, सब उसे ही घूर रहे हैं। अरे तुम भी रोज को मत देखा करो। हे, मैं उससे प्यार करता हूँ, मुझे वो बहुत पसंद है। इस पवित्र जगह पर प्यार, जब तक मैं जिंदा हूँ ये मैं कभी नहीं मानूंगा। क्यों यार? हम फ्रांसीसी वंशज हैं, तुम नहीं। प्लीज यार, किसी तरह मेरी मदद करो ना यार। मैं केवल उन्हीं से सेवा करवाता हूँ जो प्रभु से प्रेम करते हैं। वो तुम्हारे लिए यहाँ नहीं आई है। अगर मेरी मान भी गई तभी भी मैं नहीं मानने वाला। क्यों सर? मैं इस पवित्र भूमि का रक्षक हूँ। हाँ मैं हूँ। अरे गोविंद बेटा, क्या है मैंने बेवकूफ? कहा था ना मैं रखवाला हूँ। वो रही परी यार। ये प्यारी कबूतरी। हाय। हाय, हेलो। ये अच्छा नहीं है। क्या क्या हुआ? तुम्हारी ड्रेस ओ, तुम्हें पसंद नहीं आई? ये मेरी संस्कृति है। और वो मेरी संस्कृति है। ओ, तुम्हें वो पसंद है? हाँ। ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग। सुप्रभात। सर क्लास में थोड़ा धीरे पढ़ाइए, समझने में दिक्कत होती। क्या नोट लिखने में दिक्कत हो रही है बेटा? अरे किस इस उम्र में कॉलेज आते देखना बड़ी बात है। तुम्हारी उम्र क्या है? मेरे पापा ने कहा कि अजनबियों को अपनी उम्र और फोन नंबर नहीं बता। तो जाकर अपने पिता को बता दो, मैं बहुत तेज पढ़ाऊंगा। अंकल। हाय दोस्त। जब मैंने फुल स्लीव शर्ट मांगी और पापा ने हाफ स्लीव सिल दी थी तो मुझे नहीं पता था ये तुम्हारी। पता होता है क्या अंडरवियर भी आते हैं। सच। अरे रोजी ने हाँ कह दिया। वो विदेशी है यार। अंग्रेज लोग किस करते हैं ना। यार मैं सच में प्यार करता हूँ उससे। ओह अच्छा। मेरी सिस्टर के आखिरी दिन चल रहे हैं, लगता है रोजी सिस्टर जा रही। वो किनारे में मुझे देखकर मुस्कुराई और मुझे एक सच तोहफा में? भी दिया। मैंने उसके कपड़ों के बारे में भी कहा। वो भी मुझसे प्यार करती है। जो भी हो, दिल मजबूत रख। तुम दोनों मेरी रचना में, मौज मस्ती में, मूड में। अरे पत्थर दिल, मेरी क्लास सुन रहे हो या नहीं? तुम हमेशा ख्यालों में खोए रहते हो। अपने पसंद की लड़की के सामने सर ने मुझे निकनेम से बुलाया, फिर भी मुझे गुस्सा नहीं आया। रोजी को मुस्कुराते देखकर मैं इतना खुश था कि सर ने क्या पढ़ाया याद ही नहीं रहा। बस यही जानने का मन कर रहा था कि इस वक्त वो मेरे बारे में क्या सोच रही है। अरे यार मैंने कहा था ना वो कुछ दिनों में जा रही है। रोजी यार। अरे मैंने पहले ही कहा था ना वो तुम्हारे लिए नहीं आई है, वो मेरी से मैं मिलने बात आई करके है। आता हूँ। हाय। हाय। हाथ मिला रहा है। मेरा नाम गोविंद है। अबे कमीने। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? क्या रे? पूछो पूछो, बोलो। बंतराय क्या होता है? सही सवाल, इसका निकनेम बंतराय है। क्यों? क्यों ऐसे ऐसा क्यों कहते हो? ये क्लास में ध्यान नहीं देता ना, इसलिए टीचर ने इसका नाम रुक जा बंतराय कमीने, रख अभी दिया। बताता हूँ तुझे। अब सभी को पता चल गया कि चुप तुम रह कोयले, बंतराय हो। लड़की के सामने मेरी इज्जत तुम उतार रहा है। बंतराय रुक। हो। तुम बंतराय हो। गोविंद। तुम्हें ये जगह पसंद आई? पसंद आई? हाँ, मुझे पसंद आई। तो यहीं रह जाओ। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी दादी को बचा लेंगे। दादी कैसे? ऐसे। मेरे भगवान, जो भी दिल से मांगो भगवान उसे पूरा कर देंगे। ज्यादा मत सोचो, विश्वास करो और प्रार्थना करो। मुझे इन शानदार लोगों के साथ यहीं रहना चाहिए। भगवान मेरी सिस्टर को बचा लो। यार ये क्या है? ये मेरे प्यार की निशानी है। प्यार की निशान। देवी, मेरी नन्ही मैना। अरे तुम वहाँ क्या कर रहे हो? यार डेविड ने हमें देख लिया। यार मैं भी देवी को चाहूँ। धत तेरी की ही गंदे टैटू यार। नाम ओ नहीं नहीं, क्यों? मुझे भी देवी पसंद है। मैं तुम्हारे लिए कुर्बानी दे दूं। वो नहीं, ये किसी और चीज की कुर्बानी दे।
मैं मरीज हूँ और कुर्बानी मेरी बीमारी नहीं नहीं, कुर्बानी तो एक शौक। दोस्त, मेरा दोस्त है, तुम्हें भी वो पसंद। हम दोनों सबसे अच्छे दोस्त हैं, है ना? कुर्बानी क्यों? बांट लें क्या? बांट लें मतलब बोलो यार, अगर मेरा काम हो गया। डी मेरी देवी के लिए मेरी धड़कन। डी मतलब देवी। देवी मेरी गुड़िया। बेटा, कब तक ऐसे ही मुझसे बात करना बंद रखोगे? क्या कर रही है कुतिया? क्या तुम कभी नहीं बदलोगे? क्या तुम्हें अपने बेटे के बारे में ख्याल नहीं है? मैंने तो बस गुस्से में शराब पीकर उस पर हाथ उठा दिया था। हम बैठकर बात कर सकते थे और सुलझा सकते थे। पागल औरत, उसने अपनी जान दे दी। बेटा, पति पत्नी में अगर किसी बात पर गलती हो जाए और दूसरों से समझा ना पाए तो सजा दोनों को मिलती है। मेरे से गलती हुई थी बेटा, उसका दिल दुखाकर मैंने बहुत बड़ी गलती की। तब तुम बहुत छोटे थे। उसके मन में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता था, पर उसने कभी मुंह खोलकर कहा ही नहीं। मैं कैसे जानता कि उसके दिल में क्या था बेटा? अगर मुझे पता होता तो उसकी आखिरी सांस तक मैं उसे बहुत खुश रखता। मैं पता लगाऊंगा कि उसके दिल में क्या है फन। हाय। थैंक यू। हेलो। हाय। प्रभु की जय हो। प्रार्थना की बेटा। जी हाँ सिस्टर, मैंने आपकी सेहत और लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की। ओह, क्या अपने लिए कुछ नहीं मांगा? लगता है आपके मरने पर रोजी यहाँ से चली जाए। मैंने प्रार्थना की है कि वो हमेशा यहीं आपके साथ रहे। क्या रोजी तुम्हारी दोस्त है? हाँ, हम दोनों दोस्त। मैं चाहता हूँ कि वो यहीं हमारे साथ रहे। जीवन में कौन लोग तुम्हारे साथ रहेंगे? और ये प्रभु पहले ही सही कर चुका है। भगवान तुम्हारा भला करे। मैंने उसे कैजुअली गले लगाया था, उसका कोई मतलब नहीं था। हाँ, मुझे ये फूल पसंद है। तुम्हारी ड्रेस बहुत अच्छी है, लेकिन ओह, मेरे जूते इससे मेल नहीं खा रहे हैं। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? तुमने मुझे कैसे ढूंढा? मुझे पता है। मुझे ये जगह बहुत पसंद आई है। सच में इतने सारे तारे मैंने कभी नहीं देखा था। मैं इन्हें बचपन से देख रहा हूँ। ये हमेशा मेरे साथ रहे हैं। अपनी आंखें बंद करो। अब आंखें खोलो। इसे छूकर देखो। वाओ,
तुम्हारे खून निकल रहा है। ये सब मेरी वजह से हुआ। अरे क्या हुआ रोजी, तुम लगड़ा कर क्यों चल रहे हो? क्या हुआ? ये फिसल कर गिर गई, इसके पैर में कट लग गया। अरे तुमने क्या कर दिया? शाम को उसके पिता आने के बाद से ही सब गड़बड़ हो जाएगा। उन्हें पता चला तो वो तुम्हें मार डालेंगे। और इंसान को कम उम्र में एक बार प्यार होना ज़रूरी होता है, ये तो स्वाभाविक सी बात है। वो बहुत ही खूबसूरत होता है। क्या उसके लिए हम अपनी खुशहाल ज़िंदगी बर्बाद कर दें? बताओ, ऐसा सही होगा? सर, रोजी को भूल ना पाना मेरी गलती है। अरे क्या वो इतना बड़ा प्यार था? हाँ सर। ओके, देखते हैं, तो आगे बताओ। अरे जज साहब, अरे नहीं, जब वो तलाक लेने के लिए मना कर रहा है तो आप उसे उसकी प्रेम कहानी सुनाने के लिए मजबूर क्यों कर रहे हैं? हम तुमसे तलाक दिलाने की गुहार कर रहे हैं और हमारी पत्नियों को बचाने की भी, पर तुम्हें तो हमारी चिंता ही नहीं है। इसके लिए भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। इधर देखिए सर, इधर देखिए, देखिए कितना लाल हो गया है। क्या सच में उसने दाग दिया? पहले क्यों नहीं दिखाया? क्या ये कोई राजमौली की मोहर है जो मैं दिखाता फिरूं? क्या सच में उसने दाग दिया? ऐसी बात। अरे बंदर कहीं के। क्या बात है? कोयला लगता है, कोयले का काला हो। नालायक कहीं का। ऐसा लग रहा है कि जैसे बैल पर मोहर लगा दी हो। ऐसा क्यों किया? टिसू पागल की शादी से घर लौटने के बाद मुझे डर था कि मैं किसी मुसीबत में ना फंस जाऊं, इसलिए घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना कर रहा था। अरे नहीं, अरे क्या बात है डियर, तुम इतनी सुबह क्या याद आ गया? ये जल क्यों रहा है? ये क्या है? भगवान, देखो हम तो केवल भगवान के इंसान हैं। हमारे पापों की सजा हमें भगवान देता है। मैं बार बार नहीं पूछूंगी, अच्छी तरह सोच कर बताओ। ये क्या है? ये डी है। हाँ, डी। डी किसके लिए? डी मतलब भगवान। अरे बस करो, तुम दोनों उसके साथ एक साथ सोए थे। तुम्हें शर्म नहीं आती है? क्या तुम खाना खाते हो या घास? नहीं, उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, सच बता रहा हूँ। वो बहन। ओ हाँ सिस्टर। कृपया मेरी बात केवल एक बार सुन लो। अगर डी गॉड है, एल फॉर शैतान है। नहीं। अगर मेरे पास भी डी हो और मैं तुम्हें धोखा दे दूं तो ठीक है? नहीं। मेरे लिए एक न्याय और तुम्हारे लिए एक न्याय है क्या? अरे नहीं, ये तो पागल हो गई है। अरे पीस मैन, तुम उसके लिए सही हो, चले आओ। अरे मेरा लड़का तुमसे हार सकता है, लेकिन मैं यहाँ हूँ। मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। आहा पीस मैन, आगे बढ़ो। जलाना गलत है, लेकिन तुमने जो किया वो गलत था ना? तुम ही बताओ, क्या वो सही था? अगर क्रश हो भी तो लड़की के पास दो लोग एक साथ कैसे जा सकते हैं बताओ? हाँ, तब भी वो एक परिवार के साथ जब शादी में गए हो। तुम और तुम्हारी पत्नी में अधिक समझ है ना? बताओ, तुम कभी भी ऐसे किसी हालात से नहीं गुजरे है ना? आप क्या बात कर रहे हैं? क्या? 34 साइज तो बहुत तेजी से बदल रहा है ससुर। हाँ दामाद जी। श्रीनू, ये ड्रेस तुमने सिली है? क्यों पहनोगी? तुम इनमें विमेन स्पाइडर लगोगी। मेरे लिए क्यों? ये तो टाइट होगा, तुम ही पहन लो। ठीक है, इस ड्रेस को मॉडल की तरह सिल लो। क्या मैं सामने खिड़कियां लगा दूं? हाँ, हवा मिलेगी। ससुर जी लिखो। कहो दामाद जी। लो ना। मैंने टेप क्यों उठाया है? तुम्हें अपनी आंखों से नाप लो। कहाँ देख रहे हो? नाप लो। 36, 36, 24, हाँ 36, 16.5, हाँ 8.5,
आप लिख रहे हैं? मेरी बेटी क्यों कॉल कर क्या रही है? टैलेंट है। क्या आपने इन दिनों बहुत ग्रो किया? नहीं, मेरा मतलब आपके फॉलोअर्स। आपने बढ़ा दिया है रेट। मेरे वजन के बारे में आप मेरे पति से भी बेहतर जानते हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसे जल्दी सिल लो। तुम्हारा पति तुम पर फोकस नहीं कर रहा है क्या ससुर? दामाद जी, क्या ससुर? मेरी बेटी ने फोन किया था। क्यों बता रहे हो ससुर जी? तुम कमबख्त हो सच में। बोनस नहीं दिया तो मैंने ऐसा फोन काट दिया दामाद जी। भगवान का शुक्र है सच में। धड़कन भगवान का शुक्र। मौसम सुहाना लग रहा। खाने में क्या बना है? उसके साथ अपना रोमांस कब से है? किसके साथ? तुम्हें सबूत चाहिए? सबूत? पेन में क्या है? अरे नहीं, मुझे लगता है कि उसके अंदर अभी भी जर्नलिस्ट बैठा है। सच में रिकॉर्ड। अरे नहीं, आपने इन दिनों बहुत ज्यादा ही ग्रो। आपने तो बढ़ा दिया है रेट। मेरे वजन के बारे में आप मेरे पति से बेहतर जानते हैं। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, प्लीज विश्वास करो मेरे। क्या वो इतने बड़े हैं? नहीं। जय महिष्मतिया। क्या उसने मारा? है ना यार, आपने कहा नहीं और कभी नहीं। अपनी इज्जत बचाने के लिए मैंने इस सब के बारे में कभी भी नहीं बना। अरे नहीं, तुमने जरूर कोई पागलपन भरा काम किया होगा। वैसे कमला भी मुझे अक्सर मारती है, मेरे सिर पर, मजाक में। हाँ मजाक में। यहाँ तक कि मेरी वाइफ भी अक्सर मेरे सर पर इसी तरह मारती है, समझे? क्या सच में? हाँ। ये मजाक नहीं है। तो जैसे एक शराबी इस लाइफ को मैं एक दोस्त के तौर पर पूछ रहा हूँ, वो तुम्हारा ख्याल रखती है क्या? जानवरों की तरह सर, वो मुझे कुत्ते की तरह पीटती है सच में। अरे नहीं 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 नहीं। जब नई नई शादी हुई थी तब मैंने उसकी मर्जी के बिना उसकी कमर पर हाथ। जब वो शांत हुई तो मैंने उससे ललचाने के लिए मिक्सर की स्पीड बढ़ गई और मामला और कर मेरा गियर बॉक्स एक ही बार में टूट। अरे नहीं, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे केस देखे हैं। नहीं मतलब नहीं। मैंने भी यही सोचा था, लेकिन है। हे, अरे तुम मुझ पर हाथ रखते हो बेवकूफ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। हे, क्या ये रोमांटिक एक्शन था? क्या तुमने जूस पिया था? नहीं का मतलब सिर्फ औरतों के लिए नहीं, ये मर्दों के लिए भी होना क्या? चाहिए। तुमने उस दिन देवा नाइकी के साथ क्या किया था, बताओ तो सही। तुम सब ने मुझे धोखा दे दिया। चीटिंग? दोस्त? कब से? तुमने मेरे साथ मजाक किया और बिना शादी किए चले गए। हाँ वो मैं। मेरे पापा मर गए हैं। अरे देवी देखो, हमें अपने परिवार को खिलाने के लिए कार्यक्रमों में डांस करना पड़ता था और हमें बहुत बुरा लगता था। क्या वो रो रहा था? मुझे भी लगा कि तुम्हें पसीना आ रहा है। तुम हमारे आंसुओं का पसीना समझते हो, भगवान इस बात का गवाह है। तुम्हारे दोस्त ने इस डायरी में ऐसा क्यों लिखा? उस किस्म की क्रिएटिविटी हमारी जिंदगी बर्बाद कर रही है। अधूरी प्यास कब पूरी हुई? उन्होंने एक ऑर्डर लिखा और हमें सजा मिली। उसने अपने बारे में छुपाया और हमारे बारे में लिखा। अरे किशोर, जब तुम शादी से घर आए तब क्या हुआ? वो बहुत गुस्सा हो गई। इतनी जल्दी क्यों लौट आए हैं? आपके पास गांव में करने के लिए बहुत कुछ है ना। वही आपके पास काम है ना।
गलत बात। नहीं, ये जलता है। प्लीज नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। अरे यार कितना जल गया, 2 इंच या 3 इंच? ओ क्या पूरी जल गया? बस क्या क्या इतना गर्म ठीक है? वो उस छोटी स्कर्ट में बहुत हॉट लग रही। मुझे लगता है अभी भी कम गर्म है। ये जल रहा है। नहीं नहीं। चल रहा है चल रहा है चल रहा है। उसने मुझे जला दिया सर। ये देखो। ये तो हद हो गई। मैंने अपनी लाइफ में ऐसा अत्याचार कभी नहीं देखा है। मैं रोजाना दुकान से घर लौटने के बाद गर्म पानी मांगता था। अब गर्म पानी देखकर मेरे पेट में पेशाब तुमने निकल कहा जाता ना है। देवी तुम्हारी जान है, हाँ। क्या यही कारण है? हे, हाँ, हम आपके लिए यहाँ हैं, बुरा मत मानना। तुम ये सब कैसे सहन कर सकते? तुम तो उस खोजी बेवकूफ से भी ज्यादा जल गए हो। अरे हे कोल, ए, मेरे दोस्त को इतना कष्ट देने वाले पापी को तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, समझे? उसे गर्म तेल में तलते नहीं, रहना नहीं। चाहिए, उसे आग पर भूनना चाहिए। अरे नहीं यार, उस पापी को भी भेजो नरक के रास्ते पर। नरक के रास्ते पर सुइयों से छेदना चाहिए और भालों से खोपना चाहिए। उसे टुकड़ों में काटकर शेरों, बाघों, लोमड़ियों और सियारों को खिला देना चाहिए। सर सर सर, ये सब क्या अरे है? अरे, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। कल मिलेंगे, समझे? अपना ध्यान रखना। मुझे लगता है कि वो जिस दौर से गुजर रहे हैं उसके लिए खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ओके सर। भगवान के लिए खुद को संभालो यार, और प्रभु के लिए समर्पित हो जाओ। हे प्रभु, दुनिया का अंत आ गया है। उसे अकेला मत छोड़ना। तुम सभी मर्दों के रखवाले हो। तुम मर्दों के रखवाले हो। ध्यान रखना, बाद में मिलेंगे। चाय पियेंगे सर? 3 चाय। मैं थक गया हूँ। मैंने उस दोस्त को भी देखा है जो एक साथ पढ़ता। मैंने तुम जैसे दोस्तों को एक साथ तलाक लेते भी कभी नहीं। सच में ये करने वाले महान लोग। ये मूर्ख भी समझ गया, लेकिन हमारी पत्नियां समझ नहीं। देखो भाभी, हमें नहीं पता कोर्ट में क्या हो रहा है। यहाँ बैठकर उदास होने से क्या फायदा। चलिए और जज साहब को अपना अन्याय बताइए। आइए भाभी जी, अगर तुम चाहो तो जाओ, मैं नहीं जा रही हूँ। मेरे साथ कोई अन्याय नहीं हुआ है, धोखा हुआ है, विश्वासघात। जहाँ तक मुझे पता है हमने केस दर्ज किया है। अगर हम नहीं है तो केस उनके फेवर में चल जाएगा। ऐसा क्या क्या वो तलाक जारी रखेंगे? वो बेवकूफ दोबारा शादी करेगा, वो नए कपड़े खरीदेगा। तुम्हें उसे तलाक लेने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसे दोबारा शादी नहीं करनी चाहिए। ऐसा ही है ना? आप दोनों ने अरेंज मैरिज की थी। आपके पतियों की पहले लव स्टोरीज है, इससे पता चलता है उन्हें किसी और पर क्रश था। लेकिन मेरी तो लव मैरिज है। 7 साल प्यार करके शादी की थी और सोचा नहीं था कि उसका पहले भी किसी और लड़की के साथ रिश्ता था। उस बारे में सोचकर ही मेरा मर जाने का मन करता है। हम उन्हें एक बार माफ क्यों नहीं कर देते? अच्छा, अगर हमने अभी माफ कर दिया, सब कुछ भूलकर उनके साथ रहने के लिए तैयार हो जाएं, दोबारा गलती नहीं करेंगे, क्या गारंटी है? उनका मन नहीं बदलेगा। हम कुछ दिनों तक चेक करेंगे। कैसे करेंगे? उनका दिमाग नहीं बदलेगा, मर्द मर्द ही रहेंगे। वो दोस्तों के साथ कैसे रहते हैं वही असली कैरेक्टर है। ऐसा कहकर क्या हम जानबूझकर लाइफ बर्बाद करते हैं? आप कुछ भी कहें, मैं समझौता नहीं करूंगी। दिखाऊंगी अगर एक लड़की क्या क्या कर सकती है। वो ऑफिस में सो रहा था, है ना? उसे सोने दो। होटल में खाना खा रहे ना, खाने दो। उसका चेहरा देखने का भी मन नहीं करता। 7 साल तक प्यार किया और शादी किया। अब समझ गई है, सिर्फ मैं ही प्यार करती थी। वो बेवकूफ जब स्नैक लाने के लिए कहो तो। अच्छा शोभन, ये छाछ का मामला क्या है? आप सबको छाछ क्यों पिला रहे हैं? मैं हाउस हस्बैंड हूँ सर। हाँ? मैंने हाउस वाइफ तो सुना था, ये हाउस हस्बैंड क्या है? ऐसे होते हुए आप क्या? जब मेरी शादी हुई तब से
मैं घर और खाना पकाने का काम संभाल। अरे सुभान, कल की संतान लक्ष्मी कैसी है? मैंने देखा उन्होंने इसे काफी लंबा खींच लिया है। बिना कुछ छोड़े खाओ। बाय। अरे शोभन, तुमने क्या पकाया है? मैंने कटहल का अचार और रसम बनाया। तुम बहुत अच्छा बनाते हो, भेज दो ना। आपको पूछने की जरूरत नहीं, जब आप मांगेंगे तो मैं नहीं दूंगा। अरे नहीं, क्या उसने देखा? तुम क्यों जा रही हो? पीछे देखो, ये अब पूरी रात तुम्हारे पास रहेगा। वो मुझे घर पे खाली बैठने पर टॉर्चर कर रही है। वो शाम को शुरू होती है और सुबह होने तक मुझे मारती है सर, जैसे मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। उसने अपनी बहन और जीजा जी से मिलने। ऐसा क्या? मुझे इससे पहले पता चलता तुरंत बाद में बाहर निकल गई। उस दिन मैंने शराब पी, डांस किया और देर से घर गया। कॉलोनी में भी सभी दुकानें बंद। मुझे कहीं दही का पैकेट नहीं मिला। मेरी किक नीचे नहीं आई और मैंने छाछ नहीं। मैं भी नीचे नहीं। क्या भाई, तुम्हें शर्म नहीं आती बीवी की कमाई पर जीने में? हाँ, वैसे तो तुम बहुत लकी हो, हर कोई तुम्हारी तरह लकी नहीं होता। मटन कैसा है? बहुत टेस्टी है। मैंने इसे पकाया है। क्या जीजा जी, मन में कोई इमोशन नहीं है? नई नई शादी हुई तो इंटरव्यू दे रहे थे, अभी तक कोई नौकरी नहीं मिली। मेरी बेचारी बहन को कब तक परेशान करोगे? तुम्हें इस तरह बैठ के उसकी कमाई पर खाते हुए शर्म नहीं आती है? मेरे बारे में भूल जाओ। तुम्हें पति की कमाई बैठकर खाते हुए शर्म नहीं आती? वो क्या बात कर रहा है? हम आदमी हजारों सालों से मेहनत करते आ रहे हैं, अपनी औरत को घर बैठकर खाना खिला रहे हैं। कम से कम एक कोई भी। क्या उन्होंने एक महिला से बेशर्मी से पति की कमाई खाने पर सवाल उठाया? किसी ने नहीं। क्या? मेरे जैसे 100 में से एक की ऐसी किस्मत मिली। अब तुम मुझे पकड़कर डांटती हो, मैं बेशर्मी से बीवी की कमाई खा रहा हूं, ऐसा कहते। क्या तुम्हें सच में शर्म है? पति की कमाई पर जीने वाली बेशर्म। और भाई, तुम हमारे घर में झगड़ा करने आए थे क्या? हाँ? तुमने अकेले ही अपनी साली से पंगा नहीं लिया, बल्कि पूरे महिला समाज को सबक सिखाया। ऐसा नहीं है तो क्या वो मेरे द्वारा पकाया गया सब कुछ खुशी से खाते हैं, हड्डियां छोड़ देते हैं? लानत है, क्या ये महिला मंडल भी कभी नहीं बदलेगा? मुझे सारे बर्तन फिर से धोने पड़ेंगे। अरे यार, उसके बाद फिर मुझे पता चला वो बचपन में कराटे में ब्लैक बेल्ट। अरे, मर्द की इज्जत औरत से कई गुना सस्ता। हाँ, वो कहते रहते हैं उन्होंने ही ब्रह्मांड की रचना। मर्द के बिना ये कैसे संभव है? उन्होंने मर्द के बिना इस ब्रह्मांड की रचना कैसे की? वहाँ सब कोई मर औरत ही गई नहीं। है। कुछ बोलो। क्या सदियों से किसी महिला को पति से ज्यादा सम्मान मिला है? नहीं। उन्होंने हमें हमारे घर से निकाल दिया और भाई हम फिर भी वहाँ खुशी खुशी से रह हाँ। रहे हैं। दोस्त, अब से उनके साथ कोई रिश्ता नहीं। ऐसा नहीं होने वाला। अरे, हमने सुना है कि किसी ने अपनी पत्नी को घर से बाहर धकेल दिया, और मेरे पास तो एक्स्ट्रा अंडरवियर भी लुंगी नहीं है पहन लो। भाई। बस रो मत। पहली बार मैं बिना लौंग लपेट के बता रहा हूँ, अगर आप एक काउंसलर होने के नाते ये करते हैं तो सही। नहीं का ना मतलब। खड़े हो ना बैठे। तुम नशे में हो। हाँ यार, यहाँ तक के अहंकार भी बढ़ गया है तो क्या हुआ? ये औरतें अभी तुम ऐसी- नहीं समझोगे। क्या मैं ये देखूंगा दिन कि वो चले क्या जाएं? कर रहे हैं। काउंसलर मेरी जूती। सर, ये सब क्या है सर? कुछ नहीं, मेरी पत्नी के सोने तक रोजाना टहलने की आदत बन गई है। मैं यहाँ रोज टहलने आता हूँ। ओह वाह। जब से मैंने तुम्हारी कहानी सुनी है तब से मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरी तो नींद ही हराम हो रही है, क्या उसके बाद तुम रोजी से मिले? रोजी के पैर में चोट लगने के बाद मैं उससे मिलने गया। क्या दर्द हो रहा है? ये सब सुनकर मुझसे रहा नहीं और मैं तुम्हारा हाल जानने चला।
तुमसे खूब बातें करनी है। क्या तुम कल सुबह गोदावरी के किनारे आओगे? नहीं, मैं नहीं आ सकती है। मेरे डैड, अगर उन्होंने हमें एक साथ देख लिया तो वो तुम्हें मार डालेंगे। प्लीज अब जाओ। अगर तुम नहीं आओगी तो मैं गोदावरी में कूद जाऊंगा। क्या तुम पागल हो? मेरे डैड ये भी नहीं चाहते कि हम यहाँ रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम अभी चले जाएं। अब मैं आपसे नहीं मिल सकती है। एक छोटा सा गिफ्ट। अच्छा है। मुझे तुमसे प्यार है। तुम मेरी जिंदगी हो। बोलो, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? रोजी, क्या तुम कर रही हो? जाओ, मैंने तुमसे कहा था ना, अगर तुम रुके तो तुम्हें मार टेंशन डालेंगे। मत लो। प्लीज कोई प्लीज। बात नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा। बोलो, तुम मुझे पसंद करती हो? तुम्हारी हिम्मत डैड। कैसे? डैड नहीं, रुक जाओ। प्लीज मेरी बात सुने। मैं तुम्हें मोहब्बत डैड उसे छोड़ दो। डैड उसे जाने दो। अरे रॉबर्ट, प्लीज उसे छोड़ दो, उसकी कोई गलती नहीं है। प्लीज अरे सर शांत सर हो सर, जाओ। वो मेरा दोस्त है, वो यहाँ कभी नहीं आएगा। ए, चलो, मैंने तुमसे कई बार कहा है यहाँ मत आना, सिर्फ इसलिए कि यहाँ ऐसे घटिया लोग हैं। डैड चलो। प्लीज। गोविंद, मैं तुम्हें तहे दिल से प्यार करती हूँ। मैं कभी तो तुम्हारे पास वापस आऊंगी और तुम्हें दिल खोल कर अपने मन की बात बताऊंगी। प्यार हमेशा मेरी तलाश में आता है। अब मुझे अकेला छोड़कर चला जा रहा है। अरे जिंदगी ऐसी ही है, हम मांगते कुछ है और ईश्वर हमें कुछ और ही दे देता है। और कोई हमारे जीवन में चमत्कारिक रूप से आता है ना, वही असली जीवन साथी है। उसे पहचानना और हर पल को जीना ही असली जीवन है मेरे भाई। उसे अपनाकर खुशी से जियो। चलो अगली तारीख पर मिलेंगे। बाय सर। अपना ख्याल रखना। कमला, रीना, तुमने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया? क्या हुआ? मतलब गोविंद अभी भी रोजी के साथ कांटेक्ट में है? 100% है। मैंने अपने और अपने अतीत के बारे में पूरा बताया था। उन्होंने अपने ऑफिस की हर घटना शेयर किया, लेकिन कभी भी अतीत के बारे में नहीं बताया, क्योंकि वो मेरा साथ ही रह रहा था। गोविंद बहुत अच्छा लड़का है, ये तुम नहीं समझ रही हो। अच्छा ही है, तभी उसे पसंद करती थी, पीछे पड़ी थी। अब तुम गुस्से में हो। इस पति पत्नी के साथ झगड़े नहीं होते हैं, लेकिन पता नहीं है, मैं अभी भी खुद को भूल जाती हूँ जब वो मेरे करीब आता है। क्या इतना काफी है कि मैं अकेली प्यार करूं? उसे भी मुझे प्यार करना चाहिए ना। तुम कैसे तय करोगे कि उसे कोई प्यार नहीं है? अगर प्यार होता, हमारे बीच झगड़े इतने लंबे समय तक नहीं रहते हैं। देखो देवियों, तुमने तलाक के लिए अप्लाई किया है और तुम इतने दिनों से कोर्ट तक नहीं आई। क्या तुम इन लोगों को अभी भी तलाक देना चाहती हो? हम जैसे भी हो, जब हम अकेले जीवन जीते हैं तो ये ठीक है, लेकिन जब हम दोनों जीवन एक साथ जी रहे हैं तो हमारे द्वारा उठाए गए कदमों का प्रभाव हम दोनों पर पड़ेगा। आप उसके बारे में कुछ नहीं कह रहे, जबकि उसने आपके बारे में इतनी शिकायतें की। मुझे आपके दोस्त के बारे में कहकर आपके सामने उसे नीचा दिखाना पसंद नहीं है। वो सभी को अपने पास बुलाता है और मजाक उड़ाता है। जब वो बड़ा चढ़ाकर बोलता है तो उन्हें बुरा लगता है, इसलिए मैंने उसे अपना मुंह ना खोलने के लिए कहा। उसने सुना नहीं है, तब मैंने उसे पहली बार मारा था। कई बार हम जो देखते हैं और सुनते हैं वो सच नहीं हो। जैसा कि आप सोचते हैं देवी के कमरे में कुछ नहीं हो। पति पत्नी के बीच के झगड़े को कोई नहीं सुलझा सकता। दोनों को बैठकर बात करनी चाहिए। हम तलाक नहीं चाहते हैं सरा, हमें तलाक नहीं चाहिए सरा। हम एक साथ रहना चाहते। कमला, काश तुम दोनों का फैसला एक जैसा हो। तो तुम क्या कहते हो हाँ, गोविंद? बताइए सर। हाँ, वो दोबारा मिल सर जाए। मुझे तलाक चाहिए। अरे ये क्या बोल रहा है? तुमने हमें भगवान की तरह उपदेश दिया और तुम सब अलग हो जाना चाहते हो। प्लीज रुको। हमारी बात सुनो।
सर हमें तलाक चाहिए। क्या क्या तुम सोच समझ कर बोल रहे हो? भाभी क्या हुआ? क्या हुआ? अरे वो गिर गई है। कमला पानी अटेंडर लाओ। एम्बुलेंस को बुलाओ। भाभी कमला कमला उठो। क्या हुआ भाभी? कमला उठो। कमला दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। अब क्या बात करनी है? तुमने मुझसे झूठ बोला। क्या आप वो कहेंगे जो आपने अपने दोस्तों को सलाह दी है? नहीं, प्लीज मेरी बात सुनो। आपकी किसी बात पर विश्वास करने का मन नहीं हो रहा है। रिलैक्स रिलैक्स, टेंशन मत लो। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे तलाक चाहिए, तलाक चाहिए, तलाक चाहिए। सर वो कैसी है? प्लस वीक, यहाँ तक कि हार्ट रेट भी तेजी से कम हो रहा है। आप पहले से ही जानते थे उसे प्रॉब्लम, आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अरे सिस्टर को क्या हुआ है ये तुमसे पूछ रहा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? तुमने गलती कर दी भाई। उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह तुम हो। अरे उसने तो तुम्हारे लिए अपने माता पिता तक को छोड़ दिया। तुमने काफी बुरा गिफ्ट दिया उसे। तुमने कमला से प्यार का नाटक किया, उससे शादी की और किसी दूसरी लड़की के साथ चक्कर में हो। पत्नी को वश में करना तुम अच्छी तरह से जानते हो। तुम्हारे जैसे इंसान के साथ जीने से तो मर जाना बेहतर है। गोविंद बाइक स्टार्ट करो। क्या हुआ सिस्टर? जूलिया सिस्टर जिस गाड़ी में आ रही थी एक्सीडेंट हो गया। जूलिया रॉबर्ट की मौत हो गया। उन्होंने कहा रोजी मौत से लड़ रही है। जी सर। सॉरी सिस्टर, इनका ब्रेन डेड हो। मुझे पता नहीं है, अभी ये पूछना मेरे लिए सही है। इसी हॉस्पिटल में एक लड़की को हार्ट प्रॉब्लम है। पेरेंट्स डोनर की तलाश कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप किसी का जीवन बचा सकते हैं। आप अपने ग्रैंड डॉटर का दिल जीवित बना सकते हैं। प्लीज इस फॉर्म पर साइन करें। जो दिल तुम्हें पसंद था वो जिंदा है, जाकर देख लो। ये मेरी रोजी नहीं है, ये मेरी रोजी नहीं है। रोजी, रोजी। ये सब क्या है बेटा? तुमने भी अपनी माँ जैसी गलती क्यों करी? अरे छोटा सा गिफ्ट। देखो मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। इसका क्या मतलब है? अगर आपके पास
कमला तुम्हारी दीवानी है, वो नहीं जो तुम्हें पसंद हो बल्कि जो हमें पसंद करते उसे पाना चाहिए। हेलो सर, मेरा नाम है गोविंद, डॉक्टरों ने ही बताया कि तुमने ही हाल में कमला को बचाया है। वो कांच की गुड़िया की तरह है। वैसे हम उसकी शादी मेरे भतीजे से करना चाहते थे, वो हमेशा हमारी आंखों के सामने रहे, इसीलिए। 12 साल की उम्र में ही कमला को दिल की बीमारी हो गई थी। डॉक्टर ने कहा कि उसका बचना बहुत मुश्किल है। लेकिन उसी वक्त स्टेला मेरी कॉलेज के संस्थापक की पोती मेरी का एक्सीडेंट हो गया था। डॉक्टर ने बताया कि उसका ब्रेन डेड हो गया है। वो भगवान ही मेरी के रूप में आए हैं और उन्होंने अपनी पोती का दिल दान कर दिया। कमला का ऑपरेशन कर दिया और रोजी का हार्ट ट्रांसप्लांट किया। हम उसकी जान बचा सकते थे, लेकिन वो किसी भी सीवियर इमोशन को स्वीकार नहीं कर सकती थी। हम हर पल उसे कुछ भी कहने के बारे में सोचते हुए डरते हैं। हम उसके सामने कभी भी कुछ डिस्कस नहीं करते हैं। अब मुझे समझ आया कि कमला मेरे पीछे क्यों इतनी पड़ी हुई है। मैं सचमुच बहुत लकी हूं। रोजी का दिल मुझे छोड़कर कमला के रूप में फिर वापस आ। बेटा गोविंद, चिंता मत करो बेटा, उसे कुछ नहीं होगा। आपका प्यार उसे वापस लाएगा। तुम्हारे ही कारण मेरी बेटी अभी भी जिंदा है। सर, क्या हम उसे एक बार आप देख एक एक सकते हैं? करके विजिट कर सकते हैं। अगर मैं तुमसे कहूं कि रोजी का दिल तुम में है, तो उसका दिल तुम पर है। मुझे डर है कि कहीं तुम मुझे गलत ना समझो और चली जाओ। इसने मुझे इतने दिनों तक रोके रखा। मेरी गलती यह है कि आपको अपने अतीत के बारे में नहीं बताया। मैंने तुम्हारे कहने पर तुरंत तलाक देने को कहा, जबकि तुम मुझसे प्यार करती हो। वो मेरी गलती है। मैंने सोचा था जिस लड़की से मैं प्यार करता था उसके लिए जान दे देना प्यार है, लेकिन मुझे तुम्हें देखने के बाद ही पता चला आप जिस लड़के से प्यार करती हैं उसके लिए मौत से लड़ रही है। यही असली प्यार है। अपने प्यार को समझने के बाद मैं नहीं चाहता था कि मैं तुम्हें दर्द दूं जिससे मैं गुजरा हूं। मैं तुम्हारे प्यार के आगे हार गया हूं। प्लीज मुझे माफ कर दो। उठो, उठो और मुझसे लड़ो। मैं तुम्हें चाहता हूं। उस दिन क्या हुआ था? किसी भी दुनिया में किसी भी मुश्किल सवाल का प्यार ही सही जवाब है, एकदम सही जवाब। शांति चीजों या पैसों से नहीं आती है। एक दूसरे को समझने और रिश्ते को मजबूत करने से ही शांति मिलती है। इसलिए एक दूसरे को समझो।
अपने पार्टनर को जंग से नहीं बल्कि प्यार से जीतना चाहिए, पूरे प्यार से।